यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल। एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। जब पूछा चिड़िया से कैसे बनाया ये आसियां, जब पूछा चिड़िया से कैसे बनाया ये आसियां, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो बिल्कुल जेई मेन 2024 के लिए जितने भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बात सत्य होती है, उनके लिए भी ये बात लागू होती है, उनके लिए भी यही प्रिंसिपल है। अगर उनको अपने जेई मेन 2024 के पहले अटेम्प्ट को बहुत अच्छी तरीके से क्रैक करना है, तो उनको एक एक सेकेंड, एक एक मिनट, एक एक घंटे का अच्छे से हिसाब किताब रखना पड़ेगा। और जब वो इस तरीके से पढ़ाई करेंगे और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ेंगे, तो बिल्कुल उनको ये मंजिल मिलके रहेगी और जितना वो डिजर्व करते हैं उससे ऊपर ही मिलेगी। तो आज हम फिर से यहां मौजूद हैं, जिसका नाम है चैनल अन्ना एकेडमी, और मैं अमरनाथ आनंद, अन्ना सर, बीटेक फ्रॉम आईटी दिल्ली, आप सभी का यहां पे स्वागत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज हम सब मिलकर ये संकल्प लेते हैं कि जो जेईई मेन 2024 का पहला अटेम्प्ट है उसको बहुत अच्छे से क्रैक करेंगे, और इसीलिए सीरीज का नाम भी है संकल्प सीरीज। पीवाईक्यू इसमें हम करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों का काफी अच्छा रिस्पांस मिला मेरे को और काफी अच्छा लगा, तो मैं पूरे एंथुजियाज्म से आपके साथ ये सीरीज को कंप्लीट करूंगा। और आप भी इसको बहुत अच्छी तरीके से देखिए, कोशिश कीजिए कि इसके हर एक क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से करिए, सॉल्यूशंस को देखिए, सो दैट कि आप इंप्रूव कर पाए। बहुत बार ऐसा होता है कि एग्जामिनेशन में जो सवाल मिलते हैं हमें, वो करने में हमें काफी समय लग जाता है, क्योंकि हमें कोई तरीका नहीं पता होता है कि उस तरह के सवालों को हम अप्रोच कैसे करें, कैसे क्लिक करेगा। तो ये सारी चीजें हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिस्कस करते चलेंगे और रेलेवेंट क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि खुद आए हुए सवाल हैं गाइस। तो इसलिए आपके लिए बेहतरीन सीरीज है, इसको पूरी तरीके से, पूरे दिल से इसको फॉलो करते रहिएगा। नेक्स्ट बात में जो आपको एक छोटी सी कहने वाला हूं कि इन क्वेश्चंस को करने के बाद, इन क्वेश्चंस को करने के बाद आप जरूर इनके हर एक पार्ट और या एस्पेक्ट को देखिएगा। या कोई अगर आपको ऐसा लगता है कि यार इसमें मेरे को फॉर्मूला का मिस्टेक हो गया या थ्योरी का मिस्टेक हो गया, उसको एक एरर कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा, सो दैट कि ये आपके दिमाग में रहे कि इस तरह की गलतियां अमूमन आपसे हो जाती हैं, चाहे वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो, चाहे कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हो, चाहे क्वेश्चन पढ़ने की मिस्टेक हो, कोई फॉर्मूला का मिस्टेक हो, जरूर उसको एरर कॉपी में लिखिएगा, सो दैट कि आप अपनी गलतियों से सीखें। और मेरा मानना है कि अगर आप अपनी गलतियों को कम करते हैं तो 10 15 20 नंबर तो ऐसे ही बढ़ जाते हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं इस संकल्प पीवाईक्यू सीरीज को और आगे बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ, है ना। पहला सवाल देख सकते हैं गाइस, पहला सवाल क्या है। पहला सवाल कहता है कि भाई द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ के, है ना, tan इनवर्स x का होल क्यूब प्लस cot इनवर्स x का होल क्यूब इक्वल टू k पाई क्यूब, है ना, k पाई क्यूब। सबसे पहले तो इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि k की वैल्यूज बतलानी है जिसके लिए ये बराबर हो, बराबर मतलब इसका एक सॉल्यूशन है ना। तो जैसे अगर इसके कॉन्सेप्ट की बात कीजिएगा, है ना, अगर आप इसमें कॉन्सेप्ट की बात करोगे दोस्त, तो कॉन्सेप्ट ऐसा है, कॉन्सेप्ट ऐसा है कि हमारे को एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स दिया हुआ है, यानी कि आपको दोनों साइड कुछ ना कुछ दिया हुआ है, या एफ एक्स इक्वल टू सम कांस्टेंट दिया हुआ है ना, एफ एक्स इक्वल टू, आप ऐसा सोच लो कि आपको कोई एक इक्वेशन दी हुई है, पहले तो आप ये समझना, है ना, क्योंकि दिस इज व्हाट इज एन इक्वेशन इज, है ना, दिस इज एन इक्वेशन। अब कोई बोलता है कि भाई साइन थीटा और इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स है ना, साइन थीटा इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स, कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो इस तरह के बड़े सारे सवाल आते हैं कि भाई इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो कुछ चीजें जो होती हैं दैट इज गवर्न बाय द बाउंडेडनेस। अब जब बाउंडेडनेस पे आप बात कीजिएगा तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू देखिएगा -1 से 1, है ना। मल्टीपल तरीके से इस तरह के सवाल बनाए जाते हैं, है ना। और अगर आप x प्लस वन बाई एक्स के बारे में जानते होंगे तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 या लेस देन इक्वल टू -2 होता है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं एक साइड तो 2 या 2 से बड़ा है और दूसरा -2 या 2 से बड़ा है, या फिर -2 या -2 से छोटा है। ये x पॉजिटिव के लिए होता है बच्चों, और ये किसके लिए होता है, x नेगेटिव के लिए होता है। और ये वैल्यू किसके बीच में है, -1 से 1, मतलब दोनों का कोई मेल जोल नहीं है ना। एक -1 से 1 के बीच की क्वांटिटी है, एक 2 से बड़ी या -2 से छोटी है, तो ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, है ना। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि भाई आपको लिख देगा भाई कि साइन थीटा इक्वल टू के की वैल्यू बतलाइए, है ना। इसी को हम दूसरी तरीके से सोच रहे हैं।
साइन थीटा इक्वल टू के अल्फा बीटा कुछ भी दे सकते हैं ना, और बोलेगा कि के की वैल्यूज बताइए जिसके लिए इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो। तो बच्चों आप भी समझदार हैं, आप समझते होंगे कि के की वैल्यू अगर मैं 2.1 ले लूं तो साइन थीटा 2.1 नहीं हो सकता है। अगर कोई बोले कि अरे मैं 3 ले रहा हूं, नहीं हो सकता, -2 ले रहा हूं, नहीं ले सकता। यानी के को क्या लेना पड़ेगा, के को ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी जो साइन थीटा के रेंज में, साइन थीटा के रेंज में, यानी साइन थीटा का रेंज अगर -1 से 1 है तो के की वैल्यू अगर आप -1 से 1 के बीच में कुछ भी लीजिएगा, हमेशा आपके पास एक सॉल्यूशन मिलेगा, हमेशा आपके पास क्या मिलेगा, एक सॉल्यूशन मिलेगा। तो ऐसा ही सवाल हमारा ये वाला है कि के की वैल्यू बतलाइए सच दैट कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मिले। तो सबसे पहले गाइस हम इस चीज को समझते हैं, है ना, कि अगर हमारे पास इस तरह का कुछ है कि tan इनवर्स x का होल क्यूब प्लस कॉट इनवर्स x का होल क्यूब इक्वल टू के पाई क्यूब, समझना, बड़े ध्यान से समझना है, इक्वल टू के पाई क्यूब, है ना। तो फिर से अगर k की वैल्यू बतलानी है, फिर से k की वैल्यू बतलानी है, तो हमें यह समझना पड़ेगा कि इसका जो रेंज आएगा, है ना, इसका जो रेंज आएगा उसी के बीच में के पाई क्यूब होगा, या के पाई क्यूब मस्ट बी लाइंग बिटवीन द रेंज ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। जैसा यहां हमने देखा कि द के मस्ट बी लाइंग बिटवीन द रेंज ऑफ साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा का रेंज -1 से 1 है, तो अगर के इसके बीच में है तब आपका बिल्कुल सही आंसर बैठेगा, राइट। इसी तरीके से हम लोग बोल रहे हैं यहां पे भी कि के पाई क्यूब इसके रेंज में आना चाहिए। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस। इसमें हम कुछ फॉर्मूले यूज करेंगे, जैसे वन ऑफ द फॉर्मूला इज गोइंग टू बी गाइस tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2। सिंप्लीफिकेशन के लिहाज से हम इस फॉर्मूले को यूज कर रहे होंगे, है ना, x बिलोंग्स टू r। तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2 वाला जो फॉर्मूला है गाइस, वो हम यूज करेंगे x बिलोंग्स टू r के लिए। आपको ही पता है कि ये फॉर्मूला सत्य होता है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ के इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो जैसे हम इसको fx मान लेते हैं, तो fx मैं थोड़ा ज्यादा समय इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैं इसके एक एक एस्पेक्ट को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसमें क्या लग रहा है, कैसे लग रहा है ना। बाकी अगर इसको सिर्फ सॉल्व करना होता तो ये काफी क्विकली मैं सॉल्व करके आपको दिखा सकता था। मैं इसके पीछे की सारी चीजों के बारे में आपको बतला रहा हूं ताकि आपके भी दिमाग में रहे कि भाई इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में किस तरीके से हमें अप्रोच करना है। तो ये है फंक्शन। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो मैं इस रिश्ते को यूज कर रहा हूं, और tan इनवर्स x cot इनवर्स x थोड़ा बड़ा बड़ा दिखता है, तो सिंप्लीफिकेशन करते वक्त बहुत बल्की और बहुत ही टीडियस फील आता है। तो हम कुछ छोटे छोटे सिंबल्स यूज करें तो बेहतर रहेगा। जैसे हमने tan इनवर्स x को t रख दिया, जैसे ही tan इनवर्स x को t रखोगे तो cot इनवर्स x अपने आप किसके बराबर आ जाएगा दोस्त, π/2 माइनस t। क्यों भाई, क्योंकि अगर आप यहां पे tan इनवर्स x को t रखते हो दोस्त, तो cot इनवर्स x यहां से निकालो, है ना, tan इनवर्स x को t रखते हो तो cot इनवर्स x यहां से निकालोगे तो मुझे लगता है π/2 माइनस t आएगा, यस और नो। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बच्चे मिस कर जाते हैं बहुत बार, यहां tan इनवर्स x का जो प्रिंसिपल रेंज है वो अगर नहीं ध्यान दिया और t को जनरल ले लिया आपने तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको प्रिंसिपल डोमेन और रेंज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिहाज से बिल्कुल याद होना चाहिए बच्चों, है ना। यानी t की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, -π/2 से π/2, क्योंकि जो tan इनवर्स x का जो रेंज होता है, प्रिंसिपल रेंज होता है, दैट इज बिटवीन -π/2 से π/2। तो मेरे ख्याल से यहां तक सब चंगा भला है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, है ना, इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब अगर लिखते हैं आप तो देख लीजिएगा, इसको चाहो तो पहले ये लिख लो, टी क्यूब प्लस π/2 माइनस टी का होल क्यूब, है ना, ऐसे लिख लेते हैं, टी क्यूब प्लस π/2 माइनस टी का होल क्यूब। अब चलिए a क्यूब प्लस बी क्यूब लगाइएगा तो पहले क्या आएगा, a प्लस बी, फिर क्या आएगा भाई, फिर आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। याद कीजिए a क्यूब प्लस बी क्यूब के दो फैक्टर होते हैं, a प्लस बी, और दूसरा आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। माइनस ए बी मतलब माइनस टी इंटू π/2 माइनस टी। देख लो भाई ध्यान से, है ना। तो अब हम लोग बोल सकते हैं क्या कि इसका जो सम है ये t तो कैंसल आउट हो जाएगा, दिस इज नाउ π/2 हियर। आप देख सकते हैं, है ना। इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगा दो फिर से, तो थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाओगे ना तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, और मेरे को लग रहा है कि एक टर्म इसके बाद वाला भी ना यही है, आप देखो, है ना।
तो जैसे यहाँ पे फिर से a प्लस बी का स्क्वायर लिखेगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ दिस इज पाई बाई 2, इधर आएगा पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस, अब यहां देखो 2 अल्फा, अगर इसको बोलते हो, इस पूरी चीज को अगर अल्फा आप कॉल करते हो, ये कोई भी नाम बोल दो ऐसे ही, जो भी आपकी इच्छा हो ना, तो ये भी अल्फा है बच्चों, है ना। तो माइनस 2 अल्फा माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, 3 अल्फा। तो यानी कि माइनस ऑफ 3 इंटू टी इंटू पाई बाई 2 माइनस टी। बिल्कुल सही है ना। एक एक स्टेप बिल्कुल आराम से देखते जाइएगा, आप सॉल्व कीजिएगा तो देखिएगा जरूर कि अगर आपकी कहीं कोई गलती हो रही है तो कहां गलती हो रही है ना। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, पाई क्यू बाई 8, राइट, और यहां आएगा माइनस 3 पाई बाई 2 और इंटू टी, और इसको मैं माइनस निकाल देता हूं यार, है ना। तो माइनस ऑफ कितना आ जाएगा, टी माइनस पाई बाई 2। तो बच्चों ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यानी कि दिस इज पाई क्यूब बाई 8 प्लस 3 पाई बाई 2 इंटू टी माइनस पाई बाई 2। अब कोई बच्चा बोले कि सर ये तो क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक है टी में, है ना। हाँ, कोएफिशिएंट्स बड़े अजीब से लग रहे हैं, पाई बाई 2 पाई क्यूब बाई 8 थोड़े से अजीब से हैं, लेकिन है तो अल्टीमेटली क्वाड्रेटिक। कोई बोले कि सर मैं अब इसको परफेक्ट स्क्वायर से मिनिमम मैक्सिमम कर लूंगा, तो आंसर इज नहीं। आप यहां पे मिनिमम मैक्सिमम करने में इस चीज का भी ध्यान करेंगे कि टी की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, अगर ये चीज मिस कर गए आप यहां पे और आपने इसको जनरल कर दिया, यानी कि माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी सोचते हुए, तो फिर ये मामला गलत होने वाला है। इसलिए यहां पे इस चीज का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, टी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। मैं क्या कह रहा हूं कि मैं परफेक्ट स्क्वायर के अलावा आपको एक और बेहतरीन तरीका बतलाता हूं। परफेक्ट स्क्वायर के अलावा आप सिर्फ ऑब्जर्वेशन करके देख पाए, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से बच्चों। पहली चीज तो आप ये समझिए दोस्त कि देखो यहां पे इन सब की इन सब का कोई मतलब नहीं है। जैसे ये पाई क्यूब बाई 8 है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये फिक्स है। 3 पाई बाई 2 ये भी फिक्स है, इसका कोई मतलब नहीं। वेरिएबल पार्ट ये है, और अगर ये वेरिएबल पार्ट है तो इसी के मिनिमम मैक्सिमम से मैं बस मतलब है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर इसी के मिनिमम मैक्सिमम से मतलब है, तो हम t इंटू टी माइनस पाई बाई 2 जो एक क्वाड्रेटिक है उसका मिनिमम मैक्सिमम देखते हैं, और t की वैल्यू ध्यान रखिएगा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 लीजिएगा। ठीक बात है, ठीक बात है ना। तो यानी इसके बाद हम लोग बोल सकते हैं क्या कि इसका एक क्वाड्रेटिक ग्राफ आएगा। आप सभी को पता है मेरे ख्याल से, है ना, कि इसका क्या आएगा, एक क्वाड्रेटिक ग्राफ आएगा, राइट। और अगर इसका एक क्वाड्रेटिक ग्राफ आएगा तो आप खुद बताइए कि ये जो है क्वाड्रेटिक, ये कहां कहां काटेगा ग्राफ। तो हम लोग बोलेंगे कि सिंपल दिख रहा है, एक तो इसका रूट टी इक्वल टू 0 होगा, दूसरा पाई बाई 2 होगा, मतलब ऐसा कुछ, मतलब ये 0 पे काटेगा और पाई बाई 2 पे काटेगा। और मुझे टी कहां से कहां तक लेना है, मुझे टी कहां से कहां तक लेना है, तो टी इज अलाउड फ्रॉम माइनस ऑफ पाई बाई 2 से पाई बाई 2, मतलब इसके बाहर तो देखना ही नहीं है। नजरें माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में, नजरें माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। तो यानी यहां पे देख सकते हो कि ये सबसे बड़ी वैल्यू देगा, यहां पे आप देख सकते हो कि ये सबसे बड़ी वैल्यू देगा यहां पे। अब कोई बोले कि सर यहां पे सबसे बड़ी वैल्यू क्या आएगी, है ना, सबसे बड़ी वैल्यू क्या आएगी, सिंपल है, माइनस पाई बाई 2 इसमें रख दो, तो यानी कि ये जो वैल्यू आएगी दिस इज माइनस पाई बाई 2 इंटू माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 दैट इज माइनस पाई, यानी ये जो वैल्यू आ रही है दोस्त दिस इज पाई स्क्वायर बाई 2। ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई, मैक्सिमम वैल्यू आ गई। कोई बोले मिनिमम कहां आएगी, यहां पे रूट पे, और क्वाड्रेटिक है, पैराबोला है, तो आपको पता ही है कि ये मिड पॉइंट पे आता है ना, पाई बाई 4। तो पाई बाई 4 पे ये वैल्यू कितनी आएगी, टी की वैल्यू पाई बाई 4 है, यस सर। इधर पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2 है तो माइनस पाई बाई 4 है, तो इसका प्रोडक्ट कितना है बच्चों, माइनस ऑफ पाई स्क्वायर बाई 16। यस, दिस इज द लोएस्ट एंड दिस इज द ग्रेटेस्ट। तो हम लोग अब पुराने एक्सप्रेशन में फिर से आ जाते हैं। तो हमारे पास था गाइस पाई क्यू बाई 8 प्लस 3 पाई बाई 2 इंटू टी माइनस पाई बाई 2। समझे बात को। तो यानी इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, मैं एक एक पॉइंट समझा रहा हूं इसलिए समय लग सकता है, लेकिन जब इसको सॉल्व करें तो फटाफट हम क्लियर कर सकते हैं ना। तो पाई क्यू बाई 8 प्लस 3 पाई बाई 2, और मैक्सिमम के लिए करेंगे, है ना, मैक्सिमम के लिए करेंगे, मैक्सिमम के लिए क्या आएगा बेटा, पाई स्क्वायर बाई 2। यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, पाई क्यू बाई 8 और 3 पाई क्यू बाई 4, और 2 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो या एलसीएम ले लो, तो 8 पाई क्यू प्लस 6 पाई क्यू।
मतलब मुझे लग रहा है यार मैक्सिमम तो 7 पाई क्यूब बाई 8 ही आएगा, क्योंकि मुझे सर मिनिमम कितना आएगा, तो मिनिमम के लिए यहां पे रख देते हैं, ये तो सेम टू सेम रहेगा पाई क्यूब बाई 8 प्लस 3 पाई बाई 2, और इस पूरे का मिनिमम था माइनस पाई स्क्वायर बाई 16, यानी कि कुछ ज्यादा बड़ी वैल्यू आ रही है भाई, पाई क्यूब बाई 8 माइनस 3 पाई क्यूब बाई 32, तो मुझे लग रहा है दिस इज पाई क्यूब बाई 32, यानी लीस्ट और ग्रेटेस्ट दोनों आ गया दोस्त, लीस्ट और ग्रेटेस्ट दोनों आ गया। तो हम लोग बोल सकते हैं जो के पाई क्यूब है ना, के पाई क्यूब, के पाई क्यूब मस्ट बी बिलोंगिंग टू, है ना, के पाई क्यूब मस्ट बी बिलोंगिंग टू लोएस्ट वैल्यू है पाई क्यूब बाई 32, और ग्रेटेस्ट वैल्यू बेटा बस एक चीज का ध्यान रखना, अचीव नहीं होगी। क्यों सर अचीव क्यों नहीं होगी? अचीव इसलिए नहीं होगी क्योंकि माइनस पाई बाई 2 रेंज में टी की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 एग्जैक्टली नहीं हो सकती। आप देखो ना, माइनस पाई बाई 2 पे ओपन है, तो यानी हम लोग बोले कि माइनस पाई बाई 2 जो वैल्यू आ रही है वो अचीव नहीं होगी, लेकिन उसके जस्ट आगे वाली वैल्यू हम बोल सकते हैं कि उधर तक टेंड करेगी। इसीलिए मैंने यहां पे क्या किया है, एक ओपन सर्कल लगा दिया है। और मुझे सिंस के की वैल्यू पता करनी है, तो पाई क्यूब उड़ा दो सब जगह से, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/32 से 7/8। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या सर? तो आंसर इज यस, ऐसा एक ऑप्शन दिख रहा है, कहां गया, 1/32 से 7/8, है ना, 1/32 से 7/8। तो आप समझ रहे हैं कि इतना सिंप्लीफिकेशन होगा, इसमें भी टी की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 सोचनी पड़ेगी, उसके बाद ये सवाल सॉल्व करना पड़ेगा। यानी कि एग्जामिनेशन हॉल में जब इस तरह के सवाल हमको करना है, रेंज वगैरह निकालना है, तो समय देना पड़ सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। तो यानी जैसे ही आप कर रहे हो सॉल्व और आपको फील आ जाता है कि यार ये लेंदी जा रहा है, तो थोड़ी देर के लिए उस प्रोसेस को रोक कर आप अगले सवाल पे मूव करें, तो ये आपके लिए थोड़ा बेटर सिचुएशन होगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोड़ दीजिए, आप बाद में आके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जो जो बच्चे टाइम रहते, मतलब टाइम अगर आपके पास सफिशिएंट है और उस समय सॉल्व कर रहे हैं, तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली इसको सॉल्व कर पाइएगा, है ना। इसको हम एक ऑल्टरनेटिव वे से भी सोच सकते हैं ना। अब बोलोगे क्या सर, तो देखिएगा, हमारे पास अल्टीमेटली तो यही है, अरे यार, हमारे पास तो अल्टीमेटली यही है, टी क्यू प्लस पाई बाई 2 माइनस टी का होल क्यूब, यही है हमारे पास अल्टीमेटली। तो यही है आपका फंक्शन ऑफ टी, इसी का रेंज निकलेगा, और इसमें टी की वैल्यू है बच्चों माइनस ऑफ पाई बाई 2 से पाई बाई 2, बस इसी के बीच में, इधर उधर नहीं जाएंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे। टी की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी, माइनस ऑफ पाई बाई 2 से पाई बाई 2। हम डेरिवेटिव से भी काम चला सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमा का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं थोड़ा सा। तो हम लोग लेके अगर इसका डेरिवेटिव निकालिएगा दोस्त, तो एफ डैश टी क्या आएगा, 3t², और यहां देखना 3 कॉमन ले लिया मैंने ना, टी स्क्वायर में ये आएगा। लेकिन दोस्तों एक दिक्कत है, पाई बाई 2 माइनस टी का जब डेरिवेटिव लिखिएगा तो बीच में माइनस आ जाएगा, ये आएगा। अब जब ये समझ गए आप मेरे ख्याल से, इसका 3t² हो गया, और इसका 3 इंटू पाई बाई 2 माइनस टी का स्क्वायर, और चेन रूल लगाइएगा पाई बाई 2 माइनस में टी में, तो -1 आ जाएगा ना। आप डिफरेंशिएट खुद से भी कर सकते हैं। तो इधर आएगा 3t², और माइनस जब इसको कीजिएगा तो पाई² बाई 4 प्लस t², है ना, और -2ab, तो -2ab में माइनस पाई टी, और इसको जब ओपन करके लिखिएगा तो 3t² माइनस पाई² बाई 4 माइनस t² प्लस पाई टी। सो गाइस t² इज गॉन, है ना, एक पाई चाहो तो आप बाहर निकाल लो, और अंदर बन रहा है t माइनस पाई बाई 2 भैया। अब जिन बच्चों को पता है कि मोनोटोनिसिटी में कैसे हम चेक करते हैं, उनके लिए हम लोग ये काम कर लेते हैं। ऐसे तो सभी बच्चों को पता ही होगा, ऐसा कोई दिक्कत थोड़ी है यार। माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, यहां थोड़ा गड़बड़ हो गया मुझे लग रहा है, यहां पे मैंने पाई बाई 2 लिख दिया है, यहां पाई बाई 4 आएगा, है ना, पाई बाई 4 आएगा। तो यानी बीच में एक पॉइंट इधर कहीं आएगा पाई बाई 4, जहां डैश 0 हो रहा है। अच्छा सुनना ध्यान से, अगर t पाई बाई 4 से बड़ा है तो इसकी पूरे साइन कैसी है, पॉजिटिव, और इधर कैसा है, नेगेटिव। यानी फंक्शन पहले डिक्रीज करेगा और फिर इंक्रीज करेगा ना, पहले डिक्रीज करेगा और फिर इंक्रीज करेगा। तो पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज, तो मिनिमम कहां पे आ रहा है, पाई बाई 4 पे। तो लेके t इक्वल टू पाई बाई 4 वाला पॉइंट मिनिमम का पॉइंट होगा, निकाल लीजिए डायरेक्ट वैल्यू रखकर। पाई बाई 4 रखिएगा तो यहां जाएगा पाई क्यूब बाई, है ना, ऐसा भी तो निकाला ही है 64, है ना। और यहां भी पाई बाई 4 रखिएगा तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 दैट इज पाई क्यूब बाई 64, मतलब 2 पाई क्यूब बाई 64 दैट इज पाई क्यूब बाई, एक मिनट, आई थिंक यस 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 यस, पाई क्यूब बाई 32, यस ठीक है ना, ठीक है।
अब कोई बोले मैक्सिमम कैसे आएगा सर, तो मैक्सिमम बेटा देखना पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज, तो या तो π/2 पे मैक्सिमम या -π/2 पे, आप दोनों जगह वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जैसे π/2 पे वैल्यू निकालोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो π3/8 आ रहा है इधर, लेकिन जब -π/2 पे निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका -π3/8, और यहां आएगा -π/2 रखोगे तो π3, यानी कि यहां से आ जाएगा 7π3/8। यानी कि देखो ये वैल्यूज भी बड़ी जल्दी जल्दी आ गई। हाँ ये अचीव नहीं होगा, ये मैं फिर से बोल देता हूं, क्योंकि -π/2 इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो देखो बिल्कुल आसानी से हम लोग बोल रहे हैं कि डेरिवेटिव के अंदर से ज्यादा जल्दी हम सॉल्व कर पा रहे हैं। तो बहुत बार क्या होता है, इनवर्स का सवाल आता है तो हम इनवर्स के सिंप्लीफिकेशन में के फ्लो में चले जाते हैं, हम बाकी कॉन्सेप्ट्स के बारे में सोचते ही नहीं है। तो अगर बाकी कॉन्सेप्ट भी सोच लो कि भाई किस तरीके से जल्दी हो सकता है मिनिमम मैक्सिमम में, तो हमेशा हमारे पास डेरिवेटिव का अप्रोच रहता ही रहता है। तो आप समझ गए ना कि आपको थोड़ा इसमें वर्सेटाइल भी होना पड़ेगा। जब वर्सेटिलिटी आएगी कि भाई हम एक कॉन्सेप्ट को दूसरी जगह भी यूज कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं कि इनवर्स का चेहरा देखा इनवर्स में ही लग गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि चेहरा इनवर्स का है और जल्दी किससे हो जाएगा, डिफरेंशिएशन से हो जाएगा या कोई ऐसे दूसरे कॉन्सेप्ट से हो जाएगा, है ना। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी, राइट। अब चलते हैं अगले सवाल पे, है ना। आंसर इज ए, आई थिंक ए ही है, हाँ ए ही है हमारा। चलो आगे अगले सवाल पे आते हैं। ये सवाल थोड़ा सा देखने में बड़ा भौकाली सा लग रहा है, स्टार स्टार एस्ट्रिक लगा दिया है। बाइनरी ऑपरेशंस आपने देखे होंगे, है ना, फंक्शन वंक्शन में जब हम बोर्ड की तैयारी करते हैं 11th वाला जो पोर्शन होता है आपके फंक्शन का, तो वहां इस तरह का चीज मिलता है मसाला, बट सवाल में दम नहीं है। जैसे ही आप करने जाइएगा बहुत आसानी से हो जाएगा। जैसे देखिए पहले इसका एलएचएस निकालते हैं बच्चों। एलएचएस क्या है इसका, एक्स एस्ट्रिक 1 है ना, एस्ट्रिक 1 ऐसे। इस फॉर्मूले को हम रिपीटेडली अप्लाई करेंगे, तो एक्स एस्ट्रिक वाई इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, तो एक्स एस्ट्रिक 1 इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, मतलब 1 क्यूब, 1 क्यूब इज 1 अगेन, और फिर से एस्ट्रिक 1, तो इसको अल्फा स्ट्रिक 1 मान लीजिए। तो अल्फा स्ट्रिक 1 इज अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 1 का क्यूब दैट इज 1। ये है एलएचएस, है ना, बिल्कुल इजीली निकल गया। आरएचएस में भी हम इस ऑपरेशन को लगा के देख लेते हैं भाई, एक्स एस्ट्रिक 1 एस्ट्रिक 1 देख लो, है ना। तो मेरे ख्याल से ये एक्स एस्ट्रिक और ये 1 इंटू 1 वाली चीज कितनी बन जाएगी, 1 स्क्वायर प्लस 1 क्यूब, तो मेरे ख्याल से ये 2 हो जाएगा, है ना। तो एक्स एस्ट्रिक 2, तो यानी कि दिस इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर और प्लस 2 क्यूब, 2 क्यूब इज 8, है ना। ये चीज बन गई। अब बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि ये दोनों आपस में बराबर है ना। बिल्कुल आसानी से देखते जाइएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ही आप इसको बराबर खींचिएगा तो ये इक्वेशन बन के आएगी, है ना। और हमको ये x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 ऐसी वैल्यू निकालनी है ना। तो जब इसको ओपन कीजिएगा तो देख सकते हैं आप कि x की पावर 4 में तो जाएगा बॉस, तो दिस इज x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8। जब एक्स स्क्वायर को इधर लाइएगा तो x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर आपका 7 आ गया, ये 7 आ गया, या एक बार और देख लेते हैं, कुछ गड़बड़ हो गया है ना, यहाँ पे एक प्लस 1 और है ना। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा समझदारी दिखानी पड़ेगी। तो हम लोग बोले कि +1 +1 2 हो जाएगा और दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 8। ओके, अब ये बढ़िया 6 आ गया, है ना, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6। तो इसमें कोई ऐसा कोई भारी कॉन्सेप्ट नहीं था, जो ऑपरेटर दिया हुआ था आपको बस उसको यूज करना था, बस, है ना। कैसे यूज करते हो, क्योंकि ये प्रेजेंस ऑफ माइंड डिमांड करेगा कि वहां पे ऐसी कोई चीज पढ़ाई नहीं जा सकती, क्योंकि ऐसे इनफाइनाइट ऑपरेशन बना सकते हैं। कभी हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब लिख दें, कभी हम एक्स स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब लिख दें, कभी हम एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड वाई क्यूब लिख दें। तो वहां पे बस आपको उस ऑपरेशन को डेलिकेटली हैंडल करना सीखना पड़ेगा, है ना। वो थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां लगेगा। जैसे ही ये वैल्यू आ गई तो अब ये तो बहुत सस्ता काम है, 2 साइन इनवर्स, है ना। देखिएगा ऊपर क्या है बच्चों, 6 माइनस 2, क्योंकि x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर मैंने निकाला 6 है, और इधर क्या आ रहा है 6 प्लस 2, यानी कि दिस इज गोइंग टू बी 2 साइन इनवर्स 6 माइनस 2 इज गोइंग टू बी 4, और नीचे क्या आएगा 8। सो दिस इज हाफ, और साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू अगर छटक गई दिक्कत हो जाएगी फिर, है ना, π/6। तो दिस इज π/3। मेरे ख्याल से वेरी सिंपल क्वेश्चन, है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन की कैटेगरी में मैं इसको रखूंगा कि ये आप चाहते हैं, है ना, एग्जामिनेशन टाइम में तो बहुत आसानी से इसको क्रैक कर सकते थे, राइट। π/3 बॉम्बे ऑप्शन, लेट्स सी, यस आंसर इज बी बॉम्बे, राइट।
तो मेरे ख्याल से क्लियर है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देख के तो लग रहा है यार tan इनवर्स ये वो सिंप्लीफिकेशन डिमांड करेगा, नहीं। इसमें सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें साइन कॉस इनकी वैल्यूज आपको पता है, तो बस वैल्यू रख के निकालना है, आंसर निकालना है। तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन की कैटेगरी में आ जाएगा। तो tan इनवर्स और इस तरह के सवाल आते हैं ना, से परेशान होने वाली बात नहीं है। जो साइन π/4 है ये तो हो गया 1/√2 एंड -1। अब बचा cos 15 π/4, तो इसमें रिडक्शन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। रिडक्शन फॉर्मूला हम देख सकते हैं ये 4π के आसपास है ना, 15 π/4 इज नियर अबाउट 4π। तो मैं बोल सकता हूं क्या कि जो cos 15 π/4 है उसको हम लिख सकते हैं है ना 4π है ना, 4π सॉरी, तो 4π - π/4 है ना, उससे π/4 कम है। आप चेक करो, ये है आपका cos 15 π/4 है ना, दिस इज cos 15 π/4, ये चीज है। तो यानी cos 4π - π/4 हो जाएगा आपका cos π/4। अच्छा, तो यानी बच्चों यहां देख सकते हो कि ये 1/√2 आ गया। तो देखो बिल्कुल सिंपल प्लेन सवाल है ना, बिल्कुल सिंपल प्लेन कॉन्सेप्चुअल सवाल है कि आपकी वैल्यूज डालनी थी, अब इसको अलग अलग कर लो। तो tan इनवर्स 1 माइनस है ना, 1 - 1/1/√2, 1 - 1/1/√2 इज √2, और इसकी वैल्यू आपको पता है √2 - 1 वाली की, तो माइनस निकाल लो है ना। इसमें हम एक ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं यहाँ पे, tan इनवर्स -x इज माइनस ऑफ tan इनवर्स x। इस चीज का हम इस्तेमाल कर रहे हैं है ना, इस चीज का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। तो यानी यहां माइनस tan इनवर्स √2 - 1, और इसकी वैल्यू आपको आनी चाहिए। और अगर इसकी वैल्यू आती है, और याद कर लीजिए, नहीं याद है तो जैसे कि tan π/8, tan 3π/8, cot π/8, cot 3π/8, tan 5π/12, tan π/12, ये सब नोन एंगल है। तो कंपाउंड एंगल उठाइए और इन सब वैल्यूज को अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि इनका कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाता है। मुझे लग रहा है इसका भी आंसर गाइस बॉम्बे ही आ रहा है ना, इसका भी आंसर बॉम्बे आ रहा है। लेट्स सी, यस, इसका भी आंसर बॉम्बे ही है। तो मेरे ख्याल से बहुत सिंपल है। अब इसको देख के भी थोड़ा घबराहट हो रहा है ना इस सवाल को, इफ ITF टेक्स प्रिंसिपल वैल्यूज, तो इसको देखकर थोड़े ऑब्जर्वेशंस करने पड़ेंगे। हालांकि इस तरह के सवाल आपको बिल्कुल एलिमेंट्री क्लासेस में करवाए जाते हैं, अगर आप अपनी कॉपी को थोड़ा ढंग से देख लीजिएगा तो मुझे लगता है कि आप हल कर लीजिएगा इस तरह का सवाल, कोई भारी सवाल नहीं है ना। इसमें देख सकते हो tan इनवर्स 4/3 दोनों जगह यूज हो रहा है, ये है तो एंगल है ना, क्या है, एंगल है। तो tan इनवर्स 4/3 को कुछ मान लो, थीटा। अच्छा, अगर आपको tan इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू, देखो ये सब तो याद रखना पड़ेगा, प्रिंसिपल, डोमेन, रेंज, क्योंकि ये तो बार बार यूज होगा है ना, ये तो बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए एकदम। तो हम लोग क्या कि इसकी वैल्यू जो भी होगी, वैसे तो हमें फिजिक्स से पता है कि 53 डिग्री कुछ आता है ये है ना, बट हम लोग बोलेंगे चलो हमें इतना एग्जैक्ट पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि 0 से 90 के बीच में होगा, बट हमें पता है अप्रोक्सीमेटली 53 डिग्री के आसपास बन जाता है ना। तो कोई बोले कि वहां से निकाल लेंगे सर cos 53 sin 53, तो वो भी बढ़िया केस है ना, उसमें मैं मना नहीं करूंगा। तो यानी देखना यहां से बचेगा फाइनली कितना, cos इनवर्स 3/10, और उसको आपने थीटा माना है तो ये cos थीटा हो जाएगा, प्लस 2/5, और ये चीज sin थीटा, यानी कि हमें tan थीटा दिया हुआ है। यहां से देखिए ये tan थीटा दिया हुआ है, tan थीटा कितना आ रहा है 4/3, और tan थीटा दिया हुआ है, तो sin थीटा और cos थीटा निकालना है। अरे ये तो बहुत सिंपल काम है यार। तो हम लोग लेके दिस इज cos इनवर्स 3/10, और cos थीटा गाइस अगर आपको पता है ना, cos थीटा पता है, जैसे tan थीटा 4/3 है तो cos थीटा कितना आ जाएगा 3/5, और प्लस है ना, प्लस 2/5, और sin थीटा कितना आ जाएगा 4/5 है ना। तो फिजिक्स में इस तरह की वैल्यूज आप अक्सर लगाते रहते हैं कि भाई tan इनवर्स 4/3, तो sin cos कंपोनेंट्स वगैरह है ना, तो 4 3 5 का ट्रायंगल बन जाता है, 3 4 5 का ट्रायंगल, और वहां से साइन और कॉस बड़ी इजीली निकाल सकते हैं आप है ना। तो यहां बन रहा है बच्चों cos इनवर्स 9/50 अपॉन, वैसे तो देखो 8/50 बन रहा है, बट मैं 25 बन रहा है, बट मैं एक 2 से और मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूं, तो 60/50। तो मुझे लग रहा है बच्चों cos इनवर्स 25/50 दैट इज हाफ। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा है ना, ये थोड़ा सा इजी है। तो cos इनवर्स हाफ इज π/3, सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी कैलकुलेट है ना, cos इनवर्स माइनस हाफ, cos इनवर्स हाफ सॉरी π/3, यस आंसर इज सी। तो मेरे ख्याल से वेरी इजी क्वेश्चन है ना, ये तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। ये देखो इसमें अच्छे सवाल बनाए जा सकते हैं, लेकिन इन्होंने अच्छा सवाल नहीं, बहुत सिंपल सवाल पूछा है, क्योंकि sin 2π/3 की तो वैल्यू पता है आपको दोस्त है ना, sin 2π/3 की तो आपको वैल्यू ही पता है।
अब बोलोगे सर देखें एक एक करके, हाँ देख लेते हैं, एक एक करके देख लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो ये जो साइन 2π/3 है इसकी वैल्यू कितनी होती है, √3/2। और प्रिंसिपल रेंज अगर आपको पता है तो खट से निकलेगा ये जुक, कितना आएगा, π/3, क्योंकि साइन 2π/3 होता है √3/2 और साइन इनवर्स √3/2 कितना हो जाता है, π/3। देखिएगा अगला वाला कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, तो 7π/6 कितना हो जाएगा भैया, तो cos 7π/6 cos pi plus π/6 and this is going to be minus √3/2। अगर cos इनवर्स माइनस √3/2 में दिक्कत है तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कीजिए, ये जैसे भी tan इनवर्स -x का बतलाया था, तो माइनस tan इनवर्स x, cos इनवर्स -x का माइनस cos इनवर्स x नहीं होता है, cos इनवर्स -x का माइनस cos इनवर्स x नहीं होता है, दिस इज पाई माइनस cos इनवर्स x, सो दिस इज पाई माइनस cos इनवर्स √3/2, है ना, और दिस इज पाई माइनस, है ना, दिस इज पाई माइनस दिस यू नो इज π/6, सो दिस इज 5π/6, है ना। बिना पेन लगाए भी आप मुजवानी कैलकुलेट कर सकते हो यार, अगर आपने मेहनत अच्छी खासी कर रखी है तो ऐसा नहीं कि आपको लाइन बाय लाइन लिखने की जरूरत है, आप फटाफट कैलकुलेट कर सकते हो, है ना, इतना कोई बड़ी चीज नहीं है। इसी तरीके से tan इनवर्स tan 3π/4, तो tan 3π/4 कितना होता है भाई, -1, तो tan इनवर्स क्या आएगा, -1, tan इनवर्स -1 कितना होता है भैया, ये होता है -π/4। अच्छा, तो तीनों टर्म्स हमने एक एक करके निकाल लिया, तो अब फाइनल आंसर लिखने की बारी आ रही है, तो π/3 प्लस 5π/6 और -π/4। मुझे लग रहा है कि एलसीएम मुनासिब हो रहा है 12, तो 3 चौके 12, 6 दूनी 12, 4 तियां 12, तो मुझे लग रहा है 11π/12, इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज 11π/12, यस आगरा, है ना। तो मेरे ख्याल से आप देख सकते हो वेरी इजी क्वेश्चन, एक एक टर्म आप आसानी, इसमें अच्छे अच्छे सवाल आते हैं ना, ऐसे एंगल्स आए हैं जो कि नोन ना हो तो फिर आपको इसको रिड्यूस करने होते हैं। तो बच्चों आप समझ गए ना, इस तरह के सवाल आपको कर लेने हैं क्लास नोट्स या जो कोई भी आप एक्सरसाइज 1 वगैरह जो भी आपका है, तो उसमें इस तरह के जो सवाल है वो कर लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के सवाल आ रहे हैं, है ना। आंसर इज ए, आंसर इज ए, लेकिन ये थोड़ा आसान वाला है, अपन क्लास में इससे कठिन करते हैं थोड़ा। अब ये देखिए, ये है आपका सीरीज वाला, यानी देख रहे हो ना कि कोई ऐसा सेक्शन छूट नहीं रहा, इनसे कोई ऐसा सेक्शन छूट नहीं रहा, हर एक पे सवाल बन रहे हैं, हर एक पे सवाल बन रहे हैं। आपके शिफ्ट में, आपके सेशन में किस वाले पे सवाल आएगा इसका रिस्क नहीं लिया जा सकता है, इसका रिस्क नहीं लिया जा सकता है। यानी कि क्लास नोट्स की तो चीजों को आपको अच्छे से खंगाल लेना चाहिए। तो ये जो चीज दिख रही है ये पहला इलस्ट्रेशन होता है, जो बच्चे जनरली हर एक टीचर मेरे ख्याल से इसको एज ए पहला इलस्ट्रेशन लेता है, क्योंकि ये सबसे सिंपल इलस्ट्रेशन में से आता है। तो अगर आपने वो चीज भी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी की है और आपके शिफ्ट में ये चीज आ गई तो आप धमाल मचा सकते हो इनवर्स में भी, है ना। तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है ना, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है। चलिए पहले इसको देखते हैं, tan इनवर्स 1/1 प्लस n प्लस n स्क्वायर, इसमें क्या कॉन्सेप्ट बताया जाता है बच्चों, इसमें आपको टेलीस्कोपिंग वाला या डिफरेंस वाले में लिखने के लिए बताया जाता है। इस तरह के क्वेश्चंस में जनरली ये कॉन्सेप्ट हम लोग बतलाते हैं आपको कि आप ऐसे लिखिए, जो भी अंदर का मसाला है इसको ऐसे लिखिए। अगर आप इस फॉर्म में अंदर वाले मसाले को लिख सकते हैं तो ये खट से टूट के आएगा tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। इस कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करना पड़ेगा। इस कॉन्सेप्ट में भी जो प्राइम फोकस वाला एरिया है, जहां पे हर बच्चे को अपना फोकस जमाना चाहिए, वो है डिनोमिनेटर। अगर बच्चों आपने डिनोमिनेटर सही सही तोड़ा है तो न्यूमरेटर के लिए आपको कंप्लेन नहीं करनी पड़ेगी। कभी भी आपको लग रहा हो ना कि न्यूमरेटर में कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो यकीन मानो दोस्त, न्यूमरेटर का गड़बड़ नहीं है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो डिनोमिनेटर सही सेट नहीं किया है। क्योंकि न्यूमरेटर इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी, न्यूमरेटर एक फॉर्मेलिटी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप डिनोमिनेटर अगर सही सही 1 + ab में तोड़ गए तो ऊपर अपने आप ही सेट होगा, है ना, कोई कुछ नहीं, सिंपल अपने आप ही सेट होगा। चलो देखते हैं, ये देखिएगा, तो ये तो खैर इतना तोड़ू सवाल नहीं है ना, नहीं, लेकिन इसमें अच्छे सवाल आते हैं, है ना। तो 1 + ab है तो प्लस कर दिया, और ab करेंगे तो क्या आएगा n + 1 × n, तो ये देखो ab वाला फॉर्मेट में आ गया, और ऊपर एक फॉर्मेलिटी है n + 1 - n, यानी इसको स्प्लिट करके आप लिखिएगा बच्चों, तो tan इनवर्स ऑफ n + 1 माइनस tan इनवर्स n। देखो ठीक बात है।
अब जब हम इसमें सिग्मा लगाएंगे, है ना, कॉट बाद में लगा लेंगे, है ना, भूल मत जाना, पहले सिग्मा लगाते हैं। तो सिग्मा n इक्वल टू 1 से 50, और ये हमने तोड़ दिया है tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n, है ना। अब जब आप इसमें n की वैल्यूज रखनी चालू कीजिएगा एक एक करके बॉस, है ना, एक एक करके इसकी वैल्यूज रखनी चालू कीजिएगा। चलिए उसको मैं कॉलम में लिख रहा हूं आपके लिए। तो कॉलम में लिखोगे तो tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1, फिर 2 रखिएगा तो tan इनवर्स 2 रखिएगा तो tan इनवर्स 3, देखिए 2 प्लस 1 3, और माइनस tan इनवर्स 2। आपको दिख रहा है कैंसिलेशन होना चालू हो जाएगा। एक और टर्म लिख देते हैं आपके लिए, tan इनवर्स 3 रखिएगा तो tan इनवर्स 4, वैसे आपको दिख चुका है ना, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आप टेस्ट में, आपको इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एक टर्म के बाद कैंसिलेशन चल रहा है। हाँ, ये जरूर ऑब्जर्व करें कि कितने टर्म के बाद कैंसिलेशन हुआ। 50 रखोगे तो 51 और माइनस tan इनवर्स 50। आइए देखते हैं, तो ये इसके साथ कैंसिल आउट, ये इसके साथ, ये अगले वाले के साथ, ये इसके पिछले वाले के साथ। तो अल्टीमेटली देयर आर टू टर्म्स व्हिच इज लेफ्ट हियर, दैट इज tan इनवर्स 51 माइनस tan इनवर्स 1। अब इसमें वापस फॉर्मूला लगाइए क्योंकि अभी एक बार कॉट लगना बाकी है। तो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, तो 51 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 51, ठीक बात है। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 50 अपॉन 52, क्या बन जाएगा tan इनवर्स 50 अपॉन 52, और इसको चाहो तो कॉट इनवर्स में बदल दो, 26, है ना, 2 टाइम्स अगर कैंसिल आउट करोगे तो 26, और नीचे आ जाएगा बच्चों 25, उल्टा हो जाएगा ना, याद है ना, tan इनवर्स x इज कॉट इनवर्स 1/x, अगर x पॉजिटिव है x नेगेटिव है तो कुछ और है, चेक कर लीजिएगा, है ना। तो हल कि अब देखो इस पे कॉट लगा दीजिए, तो कॉट और अंदर वाला बिल्कुल सिंप्लीफाई हो चुका है, कॉट इनवर्स 26/25, पहला ही ऑप्शन मुझे तो दिख रहा है भाई, नीचे मेरी नजर जा ही नहीं रही है, ए पे ही मेरी नजर फिक्स हो गई है, नजरें मेरी ए पे फिक्स हो गई हैं, देख लीजिए आप। तो दिस इज ए, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट है ना, ध्यान रखिएगा। यस, आंसर इज ए आगरा। अगले पे चले, ये वाला। अब यहां पे देखो, ये फिर से वही सिंप्लीफिकेशन का सवाल आ गया। अब इसमें बहुत सारे बच्चे मिसलीड कर जाते हैं, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इनको आपस में सिंप्लीफाई आप आराम से कर सकते हो। बहुत बार बच्चे क्या होता है कि 3 tan इनवर्स x वाला फॉर्मूला लगाते हैं, है ना, क्योंकि x माइनस 1/√3 से 1/√3 के बीच में होगा, आई थिंक सो, है ना। तो वो tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, उससे भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा हो सकता है लेंदी वेंदी चल जाए। मैं अपनी स्टाइल से करके इसको दिखाता हूं, ठीक है ना। तो जैसे 50 तो है ही, इसको पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं ना, इसको, इस पूरे चीज को। तो tan, देखना, tan हम लोग बोल सकते हैं कि ये 3 tan इनवर्स हाफ, इसको भी tan इनवर्स में बदल दो तो 2 tan इनवर्स। आपको पता है क्या cos इनवर्स किसका रेशियो है, दिस इज रेशियो ऑफ बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस इज 1 और हाइपोटेनस इज √5, और यहां परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा, तो बेस तो 1 है, तो परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, 5 माइनस 1 4 का रूट, तो दिस इज 2, है ना, दिस इज 2। देख लो, अब ये इतने प्यारे एंगल्स है ना कि इसमें कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है, कैसे देखेंगे ध्यान से। इसी लाइन में लिखता हूं, है ना, इसी लाइन में लिखता हूं ताकि उधर वाला उस लाइन में लिख दूं। तो 3 tan 3 tan इनवर्स हाफ, अच्छा tan इनवर्स हाफ को आप गाइस cot इनवर्स 2 लिख सकते हैं, और प्लस 2 tan इनवर्स 2, है ना, ये लिख सकते हो। अब मैं क्या कह रहा हूं कि एक cot इनवर्स 2 बचा लो, एक cot इनवर्स 2 बचा लो, एक cot इनवर्स 2 बचाओगे तो जो बच गया, है ना, जो बच गया उसमें आ जाएगा 2 टाइम्स cot इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 2। देख लो क्या होता है इसकी वैल्यू, अभी अभी बतला रहे थे कुछ देर पहले, दिस इज π/2, दिस इज π/2, यानी कि दिस इज गोइंग टू बी tan π/2 into 2 is pi plus cot inverse 2। tan pi plus थीटा क्या होता है बॉस, tan pi plus थीटा is tan थीटा, यानी कि tan cot inverse 2। अच्छा tan cot inverse 2 में tan inverse लिख सकते हैं क्या, यस, tan inverse में लिखोगे तो हाफ, यानी अल्टीमेटली क्या आएगा, हाफ। तो बच्चों बहुत इजीली यहां से देख सकते हो कि ये 50 इंटू हाफ आ रहा है, और 50 इंटू हाफ जो है दैट इज गोइंग टू बी 25। तो पहला टर्म 25 वैल्यू दे रहा है, पहला टर्म 25 वैल्यू दे रहा है, आप देखो आराम से, है ना, पहला टर्म 25 वैल्यू, दूसरा भी निकालना पड़ेगा ये वाला।
आपको बोले सर इसको कैसे निकालने वाले हो, फिर से वही सब काम करेंगे, tan इनवर्स 2√2, इस तरह के सवाल करवाए जाते हैं सवाल, है ना, क्लास में। इसको थीटा लीजिएगा तो यहां से tan थीटा आ जाएगा कितना, tan थीटा आ जाएगा 2√2, ठीक है। अब यहां से देखना, यहां से हमारे को ये चीज जो निकालनी है ना, तो 4√2 tan थीटा बाई 2। अब यहां कुछ बच्चे गलती करते हैं, गलती के मतलब थोड़ा ज्यादा कैलकुलेट कर लेते हैं, गलती मतलब कोई गलती नहीं, मतलब वो क्या करते हैं कि भाई इस tan थीटा का फॉर्मूला लिखते हैं 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। मैंने बार बार इस तरह के केसेस में कहा है कि अब यहां से क्वाड्रेटिक बनेगा फिर सॉल्व होगा, तो हमने बोले इसमें लेंदी जाएगा, अब इसको t मानो 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, रूट्स निकालो। मैंने इस तरह के केसेस में हमेशा एक सिंपल सॉल्यूशन आपको दिया है। क्या सिंपल सॉल्यूशन दिया है कि भाई tan थीटा बाई 2 को फुल एंगल में लिख सकते हो, कैसे, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और ये बहुत इजी टू कैलकुलेट, क्योंकि कॉस थीटा आप यहां से निकाल सकते हैं, साइन थीटा निकाल सकते हैं, रख दीजिए इसमें। आपको बोले सर लेकिन ये कैसे हुआ, तो इसको हाफ एंगल में ले जाएंगे, इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे वाले को लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो अगर ऊपर वाले को 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और नीचे वाले को 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 लिखिएगा, कट पिट के tan थीटा बाई 2 ही आएगा, है ना, कट पिट के क्या आएगा, tan थीटा बाई 2। तो अब सीधा सीधा रखो ना, 1 माइनस कॉस थीटा हो, tan थीटा अगर 2√2 है तो 2√2 अपॉन 1 है ना, फिर कॉस थीटा क्या होगा, 1 अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस निकालोगे तो दोनों का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, तो 9 का स्क्वायर रूट 3, और नीचे क्या आएगा 2√2/3। तो मेरे को लग रहा है बड़ी सिंपल सी वैल्यू आ रही है, ऊपर 2/3 नीचे 2√2/3, तो 1/√2 आ रहा है बॉस, है ना। तो यानी कि इधर का आंसर आ जाएगा 4√2 इंटू रूट 1/√2। तो अगर आप उस डायरेक्शन में गए तो फिर कैलकुलेशन होगा, फिर लगेगा कि हाँ यार कैलकुलेशन काफी होता है इस तरह के सवालों, लेकिन हाँ आपको राइट काइंड ऑफ आइडेंटिटी पता है, राइट काइंड ऑफ आइडेंटिटी पता है, तो बहुत बड़ी आसानी से। तो ये 4 वो 25, तो मुझे लग रहा है दोनों का सम आएगा 29। दिस मस्ट बी द आंसर, और नहीं तो फिर जाएगा ही जाएगा लेंदी, राइट। चलिए देख लेते हैं एक बार आंसर, यस द करेक्ट आंसर इज 29। नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन, इस पे आते हैं, देखिए एक बार पढ़िए समझिए। तो अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना भी पड़ता है सवालों को, है ना, नहीं तो फिर तो कैसे बैठेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले की इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ये तो अभी वही होगी ना 53 डिग्री, है ना। तो tan इनवर्स 4/3 को फिर से एक बार थीटा मानते हैं, और यहां से tan थीटा हो जाएगा कितना 4/3, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू हो गई sin थीटा बाई 2। अब इस तरह की आइडेंटिटीज आप अगर नहीं हैंडल करते हो दोस्त, तो फिर ये लेंदी जाएगा ही जाएगा। बट ऑब्वियस है, कोई बोले पहले tan थीटा बाई 2 निकाल लेते हैं फिर sin थीटा बाई 2, हाँ उससे भी हो जाएगा, मना कुछ भी नहीं है। कोई बोले tan थीटा बाई 2 निकाल लिया सर पहले मैंने, अभी जो फॉर्मूला बतलाया था कि 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना, दिस विल ऑल्सो वर्क। तो कितना आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, यहां से आ जाएगा भाई 3/5, और साइन थीटा 4/5, तो ये हाफ आ रहा है। तो जब आप साइन थीटा बाई 2 निकालिएगा तो साइन थीटा बाई 2 कितना आएगा बताओ, 1/√5, यही आएगा, कितना आएगा 1/√5। दूसरा तरीका था कि यहां से cos थीटा निकाल के फिर sin थीटा बाई 2 में जा सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे ये y तो निकल गया, x लेकिन इन टर्म्स ऑफ अल्फा है, इसको बाद में सोचते हैं, उधर देखते हैं। अब बोला कि s में अल्फा है और इसके सॉल्यूशन वाले अल्फा होंगे, है ना। तो हम लोग बोले कि y² इक्वल टू 1 माइनस एक्स है, तो पहले x निकालते हैं यहां से, यानी 1/5 इज 1 माइनस एक्स। तो बच्चों x की वैल्यू 1 माइनस 1/5 मतलब 4/5, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई 4/5। अब हम अल्फा निकालेंगे, चलिए देखते हैं यहां से। तो x की वैल्यू आ गई 4/5, और इस tan इनवर्स अल्फा को आप चाहो तो फिर से एक थीटा बीटा ना मान के फाई मान लो, है ना। तो tan इनवर्स अल्फा को अगर आपने फाई माना बॉस, तो ये बन गया sin 2 फाई। इसी तरीके से मान मान के करोगे जल्दी होगा, नहीं तो फिर लंबा जाएगा। आपको बोलिए अब क्या करें सर, तो देखो बेटा यहां पे आपको tan फाई पता है अल्फा, और sin 2 फाई, क्या आप कनेक्ट कर पा रहे हैं sin 2 फाई और tan फाई को। sin 2 फाई tan फाई को भी कनेक्ट करने वाला एक फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, तो ये सब चीजें अपन को फोकस करेंगे तो फटाफट चीजें होंगी। तो यहां पे 2 tan फाई अपॉन कितना होता था 2 tan फाई अपॉन कितना होता था 1 प्लस tan स्क्वायर फाई, याद करो।
तो यानी हम लोग यहाँ क्या कहेंगे कि 4/5 इक्वल टू 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, है ना, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। वैसे एक वैल्यू तो यहाँ पे देख के ही मुझे फील आ रही है अल्फा इक्वल टू 2 वाली, है ना, लेकिन चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्वाड्रेटिक बना के, है ना, ये 2 टाइम्स। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 5 अल्फा। तो क्वाड्रेटिक है बच्चों, है ना, एक अल्फा इक्वल टू 2 ऐसे पहले ही फील आ गया था मुझे, बट यहां से देख लीजिए दो रूट्स आएंगे ना, तो एक तो अल्फा इक्वल टू 2 आएगा और दूसरा पक्का -½ आएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 है ना, सॉरी थोड़ा ज्यादा हो गया, ½ आएगा ठीक है ना। तो अल्फा एक 2 आएगा, एक 1/2 आएगा, -½ नहीं आएगा, है ना। आप चाहो तो रूट निकाल लीजिएगा, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 है। तो अब बोला कि सिग्मा निकालिए, इधर लिख दे रहा हूं ऊपर 16 अल्फा क्यूब, और अल्फा कहां है, एस में। तो मैं क्या कह रहा हूं कि चलिए 16 अल्फा की एक वैल्यू आई है 2, तो 2 क्यूब इज 8, और दूसरी वैल्यू आई है 1/2, तो 1/8। ठीक बात है। तो 16 और 8 128 और प्लस 2, तो मुझे लग रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए 130। तो थोड़ा पेशेंटली कीजिएगा तो इस तरह के सवाल हो जाएंगे, लेकिन यू विल हैव टू पिक द राइट काइंड ऑफ आइडेंटिटी। और मैं जितना बता रहा हूं इससे ज्यादा कोई आइडेंटिटी है नहीं। इसी तरह के सवाल में झोलझाल आते हैं, इन्हीं आइडेंटिटीज का यूज करना पड़ेगा। बस कभी होगा कि tan θ/2 की जगह cot θ/2 आ गया, है ना, बस इतना ही थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो आप उस चीज को ध्यान रखिएगा तो सब समझ में आता जाएगा, राइट। चलिए देखते हैं कितना है, 130 आया हमारा आंसर। तो यस, आंसर इज 130। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल भी करीब करीब वैसा ही है जैसा हम अभी तक करते आ रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सिंप्लीफिकेशन डिमांड है। इसमें कोई नोन एंगल नहीं है, जैसे अभी तक था ना, जैसे cos इनवर्स √3/2 था, कभी tan इनवर्स -1 था, इस तरह की वैल्यू आ रही थी, तो वो नोन थी, लेकिन ये नोन नहीं है। लेकिन हाँ, जब भी इस तरह के सवाल आए ना तो आप tan में बदलिए, सबको tan में बदलिए। ये तो tan में बदला ही हुआ है, और एक लास्ट वाला टर्म को भी पहले लाते हैं क्योंकि उसमें भी 2 है ना, तो 2 tan इनवर्स 1/8, इन दोनों को पहले ले आए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे अभी। इसमें हम एक फॉर्मूला लगाने वाले हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, उसका मैं फॉर्मूला भी लिखता हूं। पहले ये देखिएगा, tan इनवर्स √5/2, तो ये हाइपोटेनस अपॉन, है ना, बेस है, ये हाइपोटेनस ये बेस। हमें tan इनवर्स लिखना है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस तो बेटा 2 है, और परपेंडिकुलर निकालोगे तो 5 - 4 दैट इज 1, ये आएगा। तो हम अभी वो वाला फॉर्मूला लर्न करते हैं जो हमने देखा हुआ है, क्या, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये फॉर्मूला लगेगा। दिस इज, है ना, दिस इज tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 - xy, है ना। तो कुछ सेलेक्टिव भी अगर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जैसे बताया जाता पढ़ते हैं तो भी काम बहुत अच्छा बनने वाला है आपका। x पॉजिटिव, y पॉजिटिव एंड xy लेस देन 1, ये होता था। और इसी में क्या आता था आपका, है ना, पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 - xy, ये किसके लिए था। और एक चीज बच्चों, कहीं कुछ कैलकुलेशन में एरर वेरर हो जाए ना कहीं वीडियो में, तो आप लिख सकते हैं या आप समझ सकते हैं कि कहीं कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया होगा, है ना। तो कभी ऐसा कुछ दिख जाए ना कि यार ये गड़बड़ लिख दिया सर ने, तो ऐसा मत मान लेना कि सर ने गलती है ना। अपन ये समझ लिएगा कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक टाइप की चीज हो गई होगी, तो आप देख लीजिएगा एक बार, है ना। तो ये फॉर्मूले रहते हैं हमारे पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के, मैंने लिख दिया है, आप बाकी खुद से भी पढ़ सकते हैं, खुद से भी दोबारा दोबारा इसको पढ़ सकते हैं। बट ये वाला केस अभी हमारा नहीं लग रहा है, हमारा जो केस लग रहा है वो xy लेस देन 1 वाला लग रहा है। इनका देखिएगा, पहले पहले 2 हटाइए, और इन दोनों में जब tan इनवर्स 1/5 tan इनवर्स 1/8, तो कौन सा फॉर्मूला आएगा, इजी वाला आएगा, है ना, सीधा सीधा tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस दोनों का प्रोडक्ट दैट इज 1/40। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। अब ये देखिएगा tan 2, अब यहां देखिएगा एलसीएम लेते जाइए, तो एलसीएम लीजिएगा तो ऊपर 8 + 5 13 बटा 40, और नीचे देखिएगा 39/40 और प्लस tan इनवर्स हाफ। बच्चों मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस इज 2 tan इनवर्स, है ना, 40 तो कट जाएगा, 13/39 मतलब 1/3, ये बन के आ रहा है। चेक कर लो, है ना।
अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसमें एक एक करके सिंप्लीफाई करो। जैसे एक tan इनवर्स 1/3 पहले बचाओ, और एक tan इनवर्स 1/3 tan इनवर्स हाफ के साथ एसोसिएट कर दो। इसमें इसमें फिर से आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगाइए, और यहां tan इनवर्स 1/3 रहेगा बच्चों, और प्लस, है ना। अब ये दोनों में लगाइएगा ना तो फिर से वही आएगा, इन दोनों का सम मैं ऊपर लिख देता हूं, देखो tan इनवर्स 1 आएगा एक्चुअली, tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/3 1/2। तो ये tan इनवर्स 5/6 अपॉन 5/6 ही आएगा, मतलब ये π/4 आ रहा है ना, 5/6 अपॉन 5/6 tan इनवर्स 1 दैट इज π/4 आएगा, तो ये बनेगा। अभी तो सीधा फॉर्मूला है यार tan A प्लस tan B का, तो tan A प्लस tan B लगाओगे तो tan पहले आएगा tan इनवर्स 1/3 और tan π/4 दैट इज 1, tan A प्लस tan B, और नीचे 1 माइनस tan A tan B। देखो मैं कोशिश कर रहा हूं जितना सिंपल कर सकता हूं अपने हिसाब से वही करूंगा, बाकी आप अपने हिसाब से भी देख लीजिए, और कोई सिंपल तरीका आपको नजर आ जाए तो आप कर लीजिएगा, है ना, और बता भी दीजिएगा कि ऐसे और सिंपल कर सकते हैं सर, तो अच्छा लगेगा मुझे भी, है ना। तो 4/3 अपॉन 2/3, तो मुझे लग रहा है कि ये 2 आना चाहिए, है ना, तो बी ऑप्शन। तो मैं अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहा हूं, बट फिर भी अगर आपको लग रहा है कि इससे भी हम थोड़ा सिंपल कर सकते हैं तो उस पूरे प्रोसीजर को आप लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, तो उससे भी फायदा मिल जाएगा बाकी बच्चों को, मुझे भी लर्न करने को मिल जाएगा, है ना। तो हम लोग बोले कि दिस इज गोइंग टू बी 2, आंसर इज बी बॉम्बे। एक बार चेक कर लेते हैं, यस आंसर इज बी बॉम्बे। तो मैंने कम से कम लोड लेने की कोशिश की है, बेसिक फॉर्मूले से ही पूरा सॉल्व करने की कोशिश की है ना, हाई फाई फॉर्मूले मैंने नहीं लगाए हैं, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या है। ये भी काफी खूबसूरत सा सवाल देखने को लग रहा है, ऑप्शंस तो एटलीस्ट दिख ही रहे हैं धमाकेदार, है ना। डरना नहीं है, डरना नहीं, आगे बढ़ते हैं। पहले तो ये रिजल्ट दिख रहा है मुझे, तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई ये साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स भाई बहनी तो हैं, कुंभ के मेले में थोड़े बिछड़ गए हैं बट हैं तो भाई बहनी। तो दिस इज 1/बीटा, और यहां कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। अच्छा चेंज हो गया ये, तो साइन इनवर्स एक्स को एक साइड इकट्ठा कर लेते हैं, है ना। तो यहां बनेगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन अल्फा, बच्चों इन दोनों से -1/बीटा साइन इनवर्स एक्स आएगा, तो इसको इधर ले आइए, तो प्लस साइन इनवर्स एक्स अपॉन बीटा इक्वल टू π/2 बीटा। एलसीएम ले, साइन इनवर्स एक्स को बाहर निकाल के बच्चों, तो साइन इनवर्स एक्स बाहर, अंदर आएगा एलसीएम में अल्फा बीटा, और ऊपर आएगा अल्फा प्लस बीटा, एंड दिस साइड इज π/2 बीटा। अभी तक कुछ नहीं किया, कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाया, सिंपल साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 वाले खेल को हम देख रहे हैं ना, ठीक है। तो अब अगर कोई पूछता है कि भाई साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना आया, तो ले कि पाई अल्फा अपॉन 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, देख लो। लेकिन ये चीज नहीं पूछ रहा है ये सवाल, है ना। यहां देखो साइन 2 पाई अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, तो 2 पाई अल्फा अगर यहां क्रिएट करना है तो दोनों साइड मुझे लगता है 4 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, यानी 4 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 2 पाई अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ऐसा करके कुछ आ जाएगा, है ना। अब अगर यहां से कोई बोलेगी सर कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा साइन 2 पाई अल्फा इज साइन 4 साइन इनवर्स एक्स, तो भाई इसमें साइन इनवर्स एक्स होगा जब थीटा मानोगे आप, मानोगे, तो मुझे लग रहा है साइन 4 थीटा निकालना है। साइन 4 थीटा कैसे लिखोगे, 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, साइन 2 थीटा को कैसे लिखेंगे आप, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और कॉस 2 थीटा को क्या लिखेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक एक स्टेप लिखा है ना, कहीं कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। 2x इंटू कॉस थीटा कितना बराबर आ जाएगा बच्चों, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटू 1 माइनस 2x स्क्वायर। चेक कर लेते हैं कोई आंसर इसका मैच कर रहा है क्या, तो मुझे लग रहा है 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2x नहीं होगा यार, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है मैंने, साइन 2 थीटा में भी एक 2 का यूज होगा, है ना, यहाँ पे 2 एक और आएगा। अब लग रहा है 4x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
यानी कि मुझे लग रहा है कि इसका आंसर शायद बी बॉम्बे आना चाहिए। देख लो मेरे ख्याल से। कोई बोले कि सर कोई वैल्यू वैल्यू रख के भी निकाल सकते हैं क्या? तो ट्राई कर सकते हो, मना नहीं करूंगा मैं, है ना, ट्राई कर सकते हो। ट्राई करने में फिर आपको कोई ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी जो 0 से 1/√2 हो। तो हाफ मुझे लगता है कि बीच में आ जाती होगी, है ना, हाफ मेरे ख्याल से बीच में आ जाती होगी। तो कोई वैल्यू रख के भी देख सकते हो, जैसे साइन वर्स हाफ है तो ये π/6 हो गया। अब इसे क्या बनता है अब वो देखने वाली बात होगी। मैं ऐसे ट्राई कर रहा हूं अभी रैंडमली, अभी ऐसे ही मेरे दिमाग में आ गया तो मैं ऐसे लिख रहा था ना। तो √3/2 बीटा, सॉरी, क्या रखा है हमने, हाफ। तो cos इनवर्स हाफ इज गोइंग टू बी π/3 बीटा। तो यानी यहां से मेरे ख्याल से दिस इज गोइंग टू बी 2 टाइम्स एंड दिस इज पाई गॉन, है ना। तो यानी यहां से मेरे को जो आ रहा है वो कितना आ रहा है बच्चों, बीटा इक्वल टू 2 अल्फा। और बीटा इक्वल टू 2 अल्फा अगर हम यहां पे रखते हैं तो दिस इज गोइंग टू बी साइन, बीटा इक्वल टू 2 अल्फा रखिएगा तो यहां साइन 3 अल्फा बन जाएगा। और ऊपर बनेगा 2 पाई इंटू अल्फा, अल्फा कटेगा साइन 2 पाई/3। अब साइन 2 पाई/3 किसके बराबर होता है, √3/2। तो देखना पड़ेगा कि अब हाफ के कोरोस्पॉन्डिंग √3/2 कौन अरेंज कर रहा है। एक से ज्यादा करेंगे तो फिर एक और एक्स लेना पड़ जाएगा, है ना, अगर एक से ज्यादा करेंगे तो एक और एक्स लेना पड़ जाएगा। तो जैसे अगर आपने हाफ यहां रखा तो 4 इंटू 1-1/4, तो 1-1/4 इज √3/2, देख रहे हो। और इधर आएगा 1-2 इंटू 1/4, तो हाफ। तो मुझे लग रहा है कि ये हाफ हाफ मजा नहीं आएगा, √3/4, तो ये √3 आ रहा है शायद, √3 आ रहा है। यहां से यहां तक का पार्ट सेम है और x हाफ है। तो मुझे लग रहा है कि ये देखो x अगर हाफ है बाकी सब पार्ट सेम है इसका, है ना। तो दिस इज √3/2 जो कि आपका ऑप्शन है ही ऑफ कोर्स, है ना। कोई बोले सर ये लास्ट वाले में देखें तो, थर्ड वाले में देखें तो 2 इंटू हाफ दैट इज 1 हो जाएगा यहाँ पे। इसकी वैल्यू अभी अभी निकाली है मैंने, √3/2। और ये थोड़ा सा अलग होगा, तो 1/2 रखोगे तो 4, तो ये 0 आ जाएगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं आ रहा है ना। कोई बोले लास्ट वाला, तो ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये 0 हो जाएगा ना 1/2 रखते ही। तो 0 0 और ये आ रहा है √3 और ये आ रहा है √3/2। तो यहां से भी आप ऑप्शन से एलिमिनेट भी कर सकते हैं। तो इस बार हमने एक्स का ऐसा रख दिया हाफ, एकदम तुरंत क्रैक कर जाएगा, है ना, तुरंत ही आ जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होगी भाई एक से ज्यादा ऑप्शन फंस गए तो फिर क्या कीजिएगा, फिर कोई दूसरी वैल्यू रखकर इसको एलिमिनेट करना पड़ सकता है। तो ठीक है, अगर आपको ये कॉन्सेप्चुअली आता है तो ठीक है। और भी किसी क्वेश्चन में अगर ऐसा हो रहा होगा तो आप ट्राई कर सकते हैं ना, मेरी तो सब मना नहीं है ना, लेकिन यू शुड नो द राइट वे टू सॉल्व, है ना। तो बाकी मैंने ये आपको करके तो दिखा दिया इस केस में, है ना। आंसर इज बी, आई थिंक दैट्स ट्रू। ओके, अब ये बड़ा खतरनाक सा सवाल आ गया देख के ही इतना लंबा चौड़ा है। तो आपके पास जैसे इस तरह का सवाल आता है तो ऑफकोर्स धड़कनें बढ़ जाएंगी। तो ऑफकोर्स हमें पहले अटेम्प्ट में ऐसे सवाल को नहीं लेना चाहिए। पहला जो राउंड होना चाहिए उसमें हम इजीएस्ट तरह की चीजें करें तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम इस सवाल को करने की कोशिश करते हैं अपनी तरफ से, है ना। थोड़ी खतरनाक सा ही फील आ रहा है। आपको बोले कि सर फिर से x 0 से 1/√2 है, क्या वैल्यू वैल्यू रख के कर सकते हैं क्या? ट्राई कर सकते हैं, अगर कुछ आ जाए बढ़िया तो बढ़िया है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, है ना। जैसे कि अगर 1/√2 रख के करेंगे तो, सॉरी 1/2 रख के करेंगे तो पता नहीं क्लिक करे नहीं करे, मैं ऐसे ट्राई कर दे रहा हूं। मैंने किया नहीं है इसको ऐसे ट्राई, बट अभी मैं ट्राई कर रहा हूं। पिछले वाले को भी नहीं किया था, अभी जस्ट मेरे दिमाग में आया तो मैंने बोला चलो इससे भी देख लेते हैं एक बार, है ना। तो tan इनवर्स cos, और ये sin इनवर्स हाफ हो जाएगा। sin इनवर्स हाफ मतलब हो गया x को हाफ रख रहे हैं। अब लेकिन इससे तो क्या होगा, k की वैल्यू ही आ जाएगी। इसमें मामला खराब हो जाएगा। इसमें दिक्कत क्या है ना, इसके बोल रहा है कि 2 रूट्स हैं अल्फा बीटा। तो यहां थोड़ा इश्यू हो सकता है क्योंकि इसमें मल्टीपल वैल्यूज तो आएंगी नहीं, इसमें तो एक ही वैल्यू आएगी। पता नहीं सवाल सही है या गलत है, सवाल भी गलत हो सकता है, ऐसी कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ ट्राई कर लेते हैं एक बार। एक्स इक्वल टू हाफ रखेंगे तो साइन इनवर्स हाफ कितना हो जाएगा, π/6। cos π/6 इज √3/2। tan इनवर्स √3/2 इज गोइंग टू बी
एंड ऊपर कॉट है, मैं ऐसे ही रैंडमली कर रहा हूं, तो ये कॉट इनवर्स 2/√3 है ना, तो यहां फाइनली बन गया कॉस साइन इनवर्स, और यहां आ गया हाफ इंटू, है ना, एक्स की वैल्यू हाफ रखी, तो ये कितना बन गया 2/√3, ये बन रहा है। ठीक है, और इसकी वैल्यू k दी हुई है, तो यानी कि हम लोग बोल रहे हैं कि k इक्वल टू आ रहा है कॉस साइन इनवर्स 1/√3, ऐसा कुछ आ रहा है, ऐसे कुछ आ रहा है। तो इसकी अगर हम वैल्यू निकालते हैं बच्चों, है ना, साइन इनवर्स 1/√3 तो 0 से π/2 ही आएगा, तो वैल्यू तो इसकी यूनिक ही आएगी यार। मुझे लग रहा है इस सवाल में हो सकता है कुछ ना कुछ एरर वेरर हो, है ना, कुछ ना कुछ एरर वेरर हो, क्योंकि अगर इसको थीटा मानोगे तो कॉस थीटा इज गोइंग टू बी साइन थीटा 1/√3 है, बेस निकालना पड़ेगा आपको, 3 - 1 2 √2/√3 ऐसा कुछ आ रहा है, ये चीज आ रही है। तो यहाँ पे यार क्या कह रहा है ये, लेट द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन बी अल्फा एंड बीटा। जिसमें तो के की यूनिक वैल्यू आ रही है, इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगता है यार के की कोई वैल्यू रखेंगे तो यूनिक ही देगा, मतलब सॉरी एक्स की कोई वैल्यू रखेंगे तो यूनिक ही वैल्यू आएगी। तो नहीं नहीं, इसमें हमने कुछ गड़बड़ कर दिया है। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैंने क्या, मैंने के की कोई वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग इसके दो रूट्स आएंगे, हाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया, आ, थोड़ा गड़बड़ तो हो गया है, मुझे ऐसा लग रहा है, फील आ रहा है, क्योंकि गड़बड़ इसलिए हो रहा है क्योंकि एक्स की दो वैल्यूज की बात कर रहा है, एक के की वैल्यू की बात, जैसे ही आपने एक्स की एक ही वैल्यू रखी, तो अब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि √2/√3 के कोरस्पॉन्डिंग एक्स की और कोई दूसरी वैल्यू आ रही है क्या, ये चेक करना पड़ेगा, और अगर वो मिल गया तो काम हो जाएगा आपका, अगर वो मिल गया तो काम हो जाएगा। नहीं सवाल ठीक है ना, सवाल में कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ गए मेरी बात, नहीं समझे, जैसे मैंने x इक्वल टू हाफ रख दिया, तो हमने तो सॉल्यूशन रख दिया ना इसका, कि k इक्वल टू √3 2/3 रखेंगे, √2/√3 रखेंगे, तो x की एक ही वैल्यू हमें दिख रही है हाफ, और यहां हो रहा है लफड़ा, है ना, क्यों, क्योंकि हमारे को तो x की दो वैल्यूज बोल रहे हैं, फॉर एनी के क्या बोल रहे हैं, x की दो वैल्यूज आ रही है, तो k की वैल्यू √2/√3 और किस x के लिए आएगा, ये सवाल है। ठीक है, तो इसलिए यहां पे अब ये निकालना ना फिर मुश्किल हो जाएगा, तो मुझे लग रहा है यार कायदे से ही कर लेते हैं ना चलिए कायदे से ही कर लेते हैं, अलकायदे में तो दिक्कत आ रही है, सोच लेंगे बाद में, सोच लेंगे ऐसे, अभी तो समय थोड़ा सा फास्ट है। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, फिर यहीं से शुरू करेंगे बच्चों, आ जाओ, कॉस साइन वर्स, एक्चुअली क्या है, अभी x 0 से 1/√, अभी जस्ट दिखा था तो मन में आ गया, ऐसा है ना, लोभ हो जाता है, लालच हो जाता है, इसके चक्कर में टाइम बर्बाद हो जाता है। कॉस साइन इनवर्स x कॉट tan इनवर्स, यहां देखिए, यहां फिर हम साइन इनवर्स x को फिर से थीटा मानेंगे इसको, तो यहां कॉस थीटा आ जाएगा इक्वल टू के, है ना, इसको बाद में चाहो तो लिख सकते हो, और साइन इनवर्स x को मैंने थीटा माने, तो कॉस थीटा यानी साइन थीटा x आया बच्चों, यानी कॉस थीटा की वैल्यू क्या आई, तो मुझे लग रहा है यार कॉस थीटा की वैल्यू तो आ गई √1 - x², तो कॉस साइन इनवर्स x कोट, है ना, tan इनवर्स √1 - x², चेक इट, और इसके बाद कॉस साइन इनवर्स x, है ना, और यहां देखो इसको tan इनवर्स को cot इनवर्स में लिखोगे तो 1 अपॉन हो जाएगा, तो मुझे लग रहा है दिस इज 1/√1 - x², मेरे ख्याल से ये इशारा आप समझ गए होंगे, है ना, कि tan इनवर्स वाले को cot इनवर्स में लिखोगे तो 1 अपॉन रूट अंडर पॉजिटिव है ना, और cot इनवर्स विल बी दिस मच, ठीक है। अब फिर से एक बार इसको आपको मानना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा, तो चलिए एक बार और एज्यूम कर लेते हैं इसको, साइन इनवर्स x अपॉन √1 - x² को हम मानते हैं फिर से बच्चों फाई, और यहां से हम लोग बोल सकते हैं cos फाई आ जाएगा k,
और साइन फाई कितना आ रहा है, साइन फाई आ रहा है ना, कैलकुलेशन कुछ एरर हो तो देख लीजिएगा, बाकी मुझे तो ठीक लग रहा है अभी तक। तो कॉस फाई कितना आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस तो नीचे वाला यही आएगा, ऊपर वाला, है ना। तो परपेंडिकुलर लिखना है, सॉरी बेस लिखना है, तो इसका स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस 2x स्क्वायर, और दिस इज के, ये बन रहा है ये बन रहा है। तो अल्टीमेटली तो ये फंक्शन आ रहा है, वैसे हो सकता है कुछ आंसर में गड़बड़ भी हो, है ना। तो यानी हमें के की वैल्यूज निकालनी है, यही बोला ना कि अल्फा एंड बीटा आर टू वैल्यूज, तो ये क्वाड्रेटिक बनाओ पहले तो 1 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो रूट्स ही निकाल लेते हैं ना सीधा, चिकचिकी खत्म करते हैं ना। तो हम लोग बोलेंगे कि इसको इधर लेगा तो के स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 1, 1 उधर जाएगा माइनस 1, यस। तो x की वैल्यू 2 आ जाएंगी, प्लस माइनस रूट अंडर के स्क्वायर माइनस 2 अपॉन के स्क्वायर माइनस 1। मैं बोल रहा हूं ना कि कुछ ना कुछ एरर है इसमें। तो जो अल्फा और बीटा आ रहा है दोस्त, आप ध्यान से देखना, जो x की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक तो ये आ रही है भाई, है ना, अगर ये प्लस वाला लेते हो तो बीटा ये आ रहा है माइनस वाला, तो गड़बड़ तो है यार, मुझे तो ऐसा लग रहा है। क्योंकि आप देखो ना, x की जो दूसरी वैल्यू है वो नेगेटिव आ रही है, एक पॉजिटिव आ रही है, एक नेगेटिव आ रही है। तो इसने लिखा है x 0 से 1/√2, तो नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता यहाँ पे, ये तो गड़बड़ है ना। लेकिन चलिए, हमें सॉल्व करना है, हमें क्या लेना देना, ये तो जेई मेन जाना है ना। तो हमें सॉल्व करना है यार, देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0, इसके रूट है अल्फा बीटा, नहीं इसके रूट अल्फा बीटा नहीं है, इसके रूट है 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर, और दूसरा रूट है इसका, एक बार और देख लेते हैं कितना है, अल्फा बाई बीटा। ठीक है, ये कह रहा है कि इसके ये दो रूट है ना, तो मुझे तो लग रहा है, देखो अल्फा बाई बीटा तो -1 हो गया दोस्त, डिवाइड करो -1 आ जाएगा, है ना। और देखो x की दो वैल्यूज पॉजिटिव अगर हैं, क्योंकि x 0 से 1/√2 है, तो अगर x का कोई बोल रहा है दो रूट है अल्फा बीटा, और दोनों ऑफ कोर्स इसके हिसाब से तो पॉजिटिव होना चाहिए था, तो रेशियो तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता है ना। तो एरर तो है भाई इसमें, जो मुझे पहले लग रहा था, एक बार को लगा था मेरे को, है ना, आपने सुना होगा कि एरर है, फिर मुझे लगा कि नहीं है, फिर मुझे लगा हो सकता हो कि कोई दो x आ रहे होंगे 0 से 1/√2, मैंने देखा नहीं था, लेकिन यहाँ से क्लियर हो गया। अच्छा, तो अब इसका स्क्वायर करके लिखोगे तो के स्क्वायर माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर माइनस 2, स्क्वायर रेसिप्रोकल में चल रहा है, और मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि जो 1 बाई अल्फा स्क्वायर होगा वही 1 बाई बीटा स्क्वायर होगा। देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहां से -5 है, एंड दैट इज -1 इंटू, दूसरा रूट निकला है 2 इंटू के स्क्वायर माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर माइनस 2, ये देख लेना आप, है ना, माइनस कट गया, इसको इधर लाओगे तो 10 के स्क्वायर माइनस, नहीं, क्या लिख रहा हूं मैं यार, 5 के स्क्वायर, माइनस कट गया है ना ये वाला, -10 इक्वल टू 2 के स्क्वायर -2, तो इधर आएगा तो 3 के स्क्वायर, फिर से कुछ लफड़ा तो नहीं कर दिया ये तो -1 हो गया, और ये जो हमारा आया था कहां गया, के स्क्वायर -1 अपॉन के स्क्वायर -2, दस में से दो गया कितना, 10 में से दो गया कितना, 8, तो के स्क्वायर आ रहा है बच्चों 8/3। अब b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी b इज सम ऑफ रूट्स, तो b इक्वल टू कितना जाएगा, दोनों का सम, दोनों रूट्स -1 और +2 टाइम्स, ऊपर है के स्क्वायर -1, तो के स्क्वायर 8/3 है, तो 8/3 -1 अपॉन 8/3 -2, चेक कर लेते हैं, -1 +2 टाइम्स 8/3 इज 5 और यहाँ 2, तो ये गया, तो ये 4 आ रहा है ना, ये 4 आ रहा है। तो हमें अल्टीमेटली आंसर कितना निकालना है, b/k स्क्वायर, तो आंसर ही निकल रहा है, बाकी मुझे लग रहा है लफड़ा तो है, बाकी आप भी कंफर्म कर दीजिएगा कि आपको क्या लगा, के स्क्वायर इज 8/3। बी तो 4 आया ना, और ये आया के स्क्वायर आया 8/3, नहीं ये इंटीजर में नहीं आ रहा यार, कहीं कुछ लफड़ा हो चुका है क्या,
यहाँ देख लेते हैं एक बार, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x² रूट अंडर में आ गया, के स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर होगा, इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर के, और के स्क्वायर एक्स स्क्वायर इधर लाएंगे तो के स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, के स्क्वायर माइनस 1, यहाँ भी ठीक लग रहा है मुझे, ये भी ठीक लग रहा है, और 1 बाई अल्फा स्क्वायर 1 बाई बीटा स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, के स्क्वायर माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर माइनस 2, डबल टाइम्स बनेगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखेंगे तो -1 2 के स्क्वायर माइनस 2, और इधर आएगा 5 के स्क्वायर माइनस 10, 3 के स्क्वायर, अरे यार ये क्या हो रहा है, 5/3 और 8/3 माइनस 2, 4 ही आ रहा है यार, इसका आंसर 12 है, यानी यहां कुछ गड़बड़ है फिर। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो -5 ही है दोस्त, है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो -5 ही है। अच्छा यही गलत किया मैंने, ये मैंने गलत कर दिया बच्चों, है ना, सॉरी। दिस इज के स्क्वायर माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर माइनस 2, मैंने ये उल्टा लिख दिया है ना यहाँ पे अब उल्टा हो जाएगा, अब मेरे ख्याल सब सही हो जाएगा। मतलब आंसर मिलाने वाली बात है, क्योंकि सवाल में तो गलती आपको मैंने बतला ही दी, मतलब आंसर मिलाने वाली बात मतलब आंसर निकालने वाली बात है। तो दिस इज 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, ऊपर अब के स्क्वायर माइनस 2 अपॉन के स्क्वायर माइनस 1, है ना, इसे जस्ट उल्टा होता जाएगा, ये जस्ट उल्टा होता जाएगा। तो इसका जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा फिर से एक बार देख लेते हैं, -5 इक्वल टू 2 इंटू के स्क्वायर माइनस 2 अपॉन के स्क्वायर माइनस 1 इंटू -1, तो माइनस साइन कैंसल आउट हो जाएगा बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 5 के स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 2 के स्क्वायर माइनस 4, है ना, तो 3 के स्क्वायर इज 5 माइनस 4 1, तो के स्क्वायर इज 1/3, ठीक है, आई होप के स्क्वायर इज 1/3, और 1/3 अगर यहाँ यूज करते हैं आप तो फिर से एक बार देख लेते हैं, है ना, 1/3 माइनस कितना आएगा 2 अपॉन 1/3, नहीं क्या लिख रहा हूं मैं, सम ऑफ रूट्स है ना, हाँ ठीक है, 1/3 -1, तो बच्चों ये देखिएगा -1 + 2, और ये 6 में से गया 5, -5 और -2, इसकी वैल्यू तो सेम आ रही है यार, माइनस माइनस कट गया 4, इसकी वैल्यू तो 4 ही आ रही, तो यानी हम लोग बोल सकते हैं दिस इज गोइंग टू बी 4 अपॉन 1/3, हाँ 4 अपॉन 1/3 दैट इज 12। तो आंसर निकलने के लिए निकल गया, बट मुझे लग रहा है कि इसमें जनरली प्रॉब्लम तो है, क्योंकि x की 2 वैल्यूज जो हैं इसमें एक प्लस है और एक क्या है, सॉरी अल्फा बीटा की जो 2 वैल्यूज हैं एक प्लस एक माइनस है, जो कि मुश्किल है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, देखिए इक्वेशन का भी एक सवाल पूछ दिया है, मतलब किस शिफ्ट में कौन सा आएगा वो देखने वाली बात होगी, तो जरा देखते हैं तो अगर यहाँ पे देखोगे बच्चों, कंसीडरिंग द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द इनवर्स जो भी है, तो ये इक्वेशन हमारे को सॉल्व करनी है। इस तरह के क्वेश्चन में मैंने हमेशा बताया बच्चों को कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की तरह सॉल्व कीजिए बाय अज्यूमिंग दिस एज एंगल्स, है ना, बाय अज्यूमिंग दिस एज एंगल्स। जैसे cos इनवर्स x को लिख दीजिए π/2 माइनस sin इनवर्स x, और ये हो जाएगा बच्चों -2 sin इनवर्स x, है ना, एंड दिस इज π/2 माइनस sin इनवर्स 2x, ठीक है। अब यहां से π/2 विल बी गॉन, और यहां से आ जाएगा 3 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 2x, ये चीज है ना। तो हमें इसके सॉल्यूशन के बारे में बोलना है, और इसमें देखो एक बड़ी अजीब सी चीज बोल दी है कि सम ऑफ सॉल्यूशन बताइए, तो सम ऑफ सॉल्यूशन के लिए मैं इसको सॉल्व भी करने की मेरे को जरूरत नहीं है, हालांकि मैं सॉल्व करके दिखा सकता हूं, बट मुझे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। उसका रीजन क्या है कि अगर एक रूट इसका x है तो एक -x भी रूट होगा इसका। क्यों सर, सुनना ध्यान से, क्योंकि अगर आप x की जगह -x रखिएगा तो माइनस साइन दोनों से बाहर निकल के कट जाएगा, फिर से सेम इक्वेशन आएगी। मतलब अगर एक रूट अल्फा है इसका, तो आई कैन क्लेम कि दूसरा रूट इसका माइनस अल्फा भी होगा, क्योंकि अगर कोई अल्फा इसको सेटिस्फाई करता है, अगर नहीं करता तो कोई बात नहीं, गोली मारो, है ना, तो फिर दूसरा रूट भी नहीं होगा।
लेकिन अगर कोई एक पॉजिटिव रूट अल्फा इसको सेटिस्फाई करता है, तो अल्फा रखने पे सेटिस्फाई करता है, तो माइनस अल्फा भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि सेम चीज आएगी। जीरो इसका सॉल्यूशन ऐसे ही दिख रहा है, जीरो रखते हैं, ये भी साइड जीरो, ये भी साइड जीरो, तो हम लोग बोले कि देखो एक रूट तो जीरो है, ये पक्का है, और बाकी जितने भी अल्फा बीटा गामा होंगे, अगर इनकेस ज्यादा है तो हम लोग उन सब के लिए एक माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा भी होगा, यानी कि सम अल्टीमेटली क्या होना चाहिए, जीरो। सम अल्टीमेटली क्या होना चाहिए, जीरो। तो हम इसी स्टेज पे सवाल को क्रैक कर जाएंगे, है ना। लेकिन हाँ, आपको बोले कि सर सॉल्व करके रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स पूछा था, क्योंकि देखो सवाल तो अपना अपने हिसाब से पूछ सकता है, जैसे अभी सम बताया तो मैंने तुरंत क्रैक कर लिया, लेकिन अगर बोलता है कि नंबर ऑफ रूट्स क्या है, तो फिर मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, और फिर मुझे जब सॉल्व करना पड़ेगा तो उसको सॉल्व कर लेता हूं मैं। तो साइन वर्स एक्स को हमने जैसे मान लो कि अल्फा ले लिया, और साइन वर्स 2x को हमने जैसे कि बीटा ले लिया, यानी गाइस यहां पे 3 अल्फा इक्वल टू बीटा आ रहा है। अब दोनों साइड साइन ले लो, तो जैसे ही दोनों साइड साइन लोगे तो साइन 3 अल्फा तो साइन 3 अल्फा इक्वल टू साइन बीटा, तो 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यू अल्फा, राइट, इक्वल टू साइन बीटा। ये चीज को सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, अब यहां से देखो साइन अल्फा कितना है, साइन अल्फा है मेरे पास x, और साइन बीटा क्या है मेरे पास, साइन बीटा है बच्चों 2x, है ना, साइन बीटा क्या है 2x। तो यहां से देख सकते हैं आपके दिस इज 3x माइनस 4x क्यूब इक्वल टू 2x, ये चीज बन के आ रही है ना। बाकी देख लीजिएगा आप एक बार और, 3x 2x तो इधर आ जाएगा x इक्वल टू 4x क्यूब, तो देखो x इक्वल टू 0 तो आ ही रहा है सॉल्यूशन, है ना, और 4x स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x की वैल्यूज हाफ और माइनस हाफ। मैंने बोला था ना कि अगर एक अल्फा है तो एक माइनस अल्फा होगा ही होगा, दिख रहा है। तो अब हमें ये सॉल्यूशंस चेक कर लेने चाहिए, है ना। मैंने बार बार बताया है कि जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन या किसी भी तरह की इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो, तो सॉल्यूशन आने के बाद ओरिजिनल में जरूर चेक करके देखिए, ना, ओरिजिनल में जरूर चेक करके देखिए। तो जैसे जीरो पे तो भाई दिख ही रहा है कि सेटिस्फाई कर ही रहा था, यही है ना इक्वेशन, तो ये तो सिंप्लीफाई किया है, तो ये और ये में कोई अंतर नहीं है ना, यही है ओरिजिनल इक्वेशन। तो जीरो पे देखो जीरो आ रहा है, वो तो दिख ही रहा था। साइन वर्स हाफ इज पाई बाई 6 पाई बाई 2, साइन वर्स 1 पाई बाई 2, ये सेटिस्फाई कर रहा है। माइनस पाई बाई 2 माइनस, यस, तीनों सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन सम की बात पूछ रहा है तो जीरो ही आना चाहिए आंसर, है ना। तो मेरे ख्याल से आपको मैंने दोनों चीजें करके दिखा दी हैं, बाकी आप अपने हिसाब से भी एनालाइज कीजिएगा सवालों को, है ना। फिर से देखो एक सवाल आ रहा है, और ये सवाल मैं आपको बताऊं ईमानदारी से, जेई एडवांस 2-3 बार पूछ चुका है, और ये मैं जब करवाता हूं तब भी मैं बतलाता हूं कि इसमें ऐसा ही करना है कि इसको फिर से वही जनरल टर्म लिखना पड़ेगा। जैसे tan इनवर्स हाफ है, इस तरह के सवालों में जनरली पहला काम तो यही करते हैं, tan इनवर्स 1/8 है और tan इनवर्स 1/18 है, ऐसे चल रहा है ना, tan इनवर्स 1/32 है। तो बच्चों अगर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा ना, तो ये आपको ऐसा दिखेगा, tan इनवर्स 1/2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस tan इनवर्स, ये आपको देखना पड़ेगा ना, ऑब्जर्व करके निकालना पड़ेगा, 2 इंटू 2 स्क्वायर, आप देखो 4 दूनी 8, 2 एकम 2, और इधर देखिए tan इनवर्स 1/2 इंटू 3 स्क्वायर, 2 गुने 9 18, और अगला वाला भी आप देख सकते हैं, tan इनवर्स 1/2 इंटू 4 स्क्वायर, 16 दूनी 32। हम देख, तो हम लोग बोले कि इसी तरीके से 100 टर्म्स तक जा रहे हैं, तो हम सिग्मा लगा देते हैं ना, tan इनवर्स 1/2n स्क्वायर, और n की वैल्यू 1 से कहां तक जाएगी बॉस, 100 तक। n की वैल्यू कहां तक जाएगी, 1 से लेकर 100 तक, यानी कि इसको अब जब आप लिखोगे तो सिग्मा n इक्वल टू 1 से 100, और इसको याद हो तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड पहले करते हैं, है ना, नहीं तो फिर सेट नहीं होगा 1 प्लस ए बी। तो इधर आएगा 4n स्क्वायर, और 1 प्लस ए बी करना है तो 1 ऐड सब्ट्रैक्ट, क्लियर है। पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 2/4n स्क्वायर बना, 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट। अब इसको देखिए फैक्टराइज करके, तो सिग्मा n इक्वल टू 1 से 10 tan इनवर्स 2/1 प्लस 2n प्लस 1 इंटू 2n माइनस 1, है ना, 2/1 प्लस 2n प्लस 1 इंटू 2n माइनस 1। इसको थोड़ा स्प्लिट करना पड़ेगा बॉस, है ना, तो सॉरी ये 100 तक है, तो सिग्मा n इक्वल टू 1 से 100 tan इनवर्स, नीचे देखिएगा
1 प्लस 2n प्लस 1 इंटू 2n माइनस 1, और ऊपर जो 2 था उसको आप इससे सबट्रैक्ट करके लिख सकते हैं 2n प्लस 1 माइनस ऑफ 2n माइनस 1, है ना। अब इसको जब लिखिएगा तो सिग्मा n इक्वल टू 1 से 100, एंड नाउ दिस इज tan इनवर्स 2n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 2n माइनस 1। अब n की वैल्यूज रखना चालू कर दीजिए दोस्त, है ना। तो जैसे ही n इक्वल टू 1 रखोगे तो tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 1 कॉलम में ही लिखूंगा, है ना। 2 रखिएगा तो आपको दिख जाएगा tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 3 कैंसल आउट होने लग गया। एकदम खुशी की बात है ना, ढोल नगाड़े ताशे सब बजा दो, है ना। और लास्ट में कितना आएगा, tan इनवर्स 201 माइनस tan इनवर्स 199। ठीक है, तो मेरे ख्याल से देखो ये इसके साथ, ये अगले वाले के साथ, ये पता नहीं किसके साथ, सब कैंसिल आउट हो गया, है ना। बचेंगे ये दो टर्म्स, तो इसकी वैल्यू आएगी बच्चों tan इनवर्स 201 माइनस tan इनवर्स 1, और फिर से tan इनवर्स a माइनस बी लगाइए। अभी कुछ देर पहले भी ऐसा सवाल कर रहे थे, तो a माइनस बी मतलब 200, और नीचे 1 प्लस 201 दैट इज 202, ये बन रहा है। अब इसको भी चाहो तो थोड़ा सा लिख लो, tan इनवर्स 100 अपॉन 101, और मुझे लग रहा है ये देखो यार cot इनवर्स लिखा हुआ है ना, cot इनवर्स अल्फा, तो उधर वाले को भी cot इनवर्स में लिख लो। तो ये tan इनवर्स में है तो cot इनवर्स में उल्टा हो जाता है, याद है ना। तो cot इनवर्स 100 1/100, तो यहां से अल्फा आ गया डायरेक्ट। अल्फा कितना आ जाएगा 1.01। मेरे ख्याल से इसका आंसर क्या आ रहा है, ए आगरा, देख लो। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर इज गोइंग टू बी ए आगरा, है ना, अभी हमने देखा ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। अब मेरे ख्याल से कुछ सवाल और बाकी है ना, चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, द सम ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स सच दैट दिस इज ट्रू, है ना। तो यहां सॉल्व करना पड़ेगा, फिर से एक इक्वेशन है। इसको जब आप सॉल्व करने जाइए तो एक tan इनवर्स है, एक cot इनवर्स है, तो चाहो तो दोनों साइड पहले tan ले लो। तो tan लेते ही इसको θ1 मान लो, ऐसे θ1 प्लस θ2 इज θ3 ठीक है ना। इसको θ1 माना, इसको θ2 माना, और इसको θ3 माना। तो जब दोनों साइड tan लेंगे दोस्तों, कितना बनेगा, tan ऑफ θ1 प्लस θ2 इक्वल टू tan ऑफ θ3। फॉर्मूला लगाते हैं tan θ1 प्लस θ2 का, तो क्या आएगा tan θ1 प्लस tan θ2। मैंने भी बतलाया कि इस तरह की इक्वेशन को मैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की तरह ही सॉल्व करता हूं, और फाइनली सॉल्यूशन चेक कर लेना चाहिए, है ना। फाइनली सॉल्यूशन चेक कर लेना चाहिए, दैट विल बी द वाइजेस्ट स्टेप, है ना, tan θ3। और नहीं तो फिर बहुत अगर फॉर्मूले लगा रहे हो तो बहुत ज्यादा, देखो मैंने बहुत कम से कम फॉर्मूले लगाए हैं ना। तो tan θ1 जो है वो कितना आ जाएगा, x प्लस 1। बोले सर tan θ2 कितना आएगा, सुनना ध्यान से, ये है θ2, तो cot θ2 इज गाइस 1/x माइनस 1। तो tan θ2 आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, मुझे तो लग रहा है यार x माइनस 1 हो जाएगा, और नीचे 1 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, तो मुझे लग रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1, आप चेक कर लो, और इक्वल टू tan θ3। तो ये अगर θ3 है तो tan θ3 इज 8/31, देखो बड़ा प्यारा से निकल रहा है। तो ये 1 कैंसल आउट हो गया, तो ऊपर 1 है 2x, और नीचे देखो 1 माइनस माइनस प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर 8/31। तो मुझे लग रहा है कि ये 4 बार में कटेगा, है ना, ये 4 बार में कटेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 31x इक्वल टू 8 माइनस 4x स्क्वायर, इधर आएगा 4x स्क्वायर प्लस 31x, ये भी टूट जाएगा -8, ये टूटेगा बच्चों 32x और -x में। तो मुझे लग रहा है इसके दो फैक्टर आएंगे, एक तो x प्लस 8 और दूसरा 4x माइनस 1, आई थिंक सो, है ना, ये आएगा। तो यहाँ पे x की एक तो वैल्यू आ रही है बच्चों -8 और दूसरा 1/4। अगर आपने जल्दबाजी में दोनों को जोड़ दिया और कोई इसमें से सॉल्यूशन नहीं हुआ तो बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि इसका आंसर भी है देखो -31/4, है ना। अब चेक करना पड़ेगा कौन कौन सा है, जैसे ये अगर आप रखते हो तो tan इनवर्स 5/4 आएगा, 1/4 अगर रखते हो, है ना। दूसरा ये आएगा cot इनवर्स 1/4 -1, तो -3/4 होता है, तो ऊपर जाएगा तो -4/3,
है ना, -4/3, और इधर है tan इनवर्स 8/31। बच्चों एकदम ईमानदारी से बतला रहा हूं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों सर? क्योंकि ये देखो, ये कॉट इनवर्स नेगेटिव है। कॉट इनवर्स का अगर प्रिंसिपल रेंज आपको याद है तो 0 से पाई होता है, और नेगेटिव के लिए इसकी वैल्यू π/2 से पाई आएगी। अरे भाई साहब, ये π/2 से पाई आ रही है, और ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये 0 से π/2 है, तो इनका जो भी जोड़ होगा वो बहुत बड़ी वैल्यू होगी, जबकि ये वैल्यू हमेशा 0 से π/2 है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड π/2 से छोटा है दोस्त, और राइट हैंड साइड में ये π/2 से बड़ा है, और ये तो और जोड़ रहा है ना, तो ये साइड पूरा π/2 से बड़ा है और ये साइड π/2 से छोटा है, मतलब 1/4 वाला तो रिजेक्ट नहीं होगा। और कुछ ना कुछ आंसर दिया हुआ है, तो दूसरा चेक करना है तो कर लो रख के, है ना, और नहीं भी चेक करना है तब भी आपको दिख जाएगा कि -8 दैट इज -32/4। ये देख सकते हो, ये बन जाएगा tan इनवर्स -7 और प्लस क्वाट इनवर्स कितना हो जाएगा, है ना, -1/9। ऐसा है। अब कोई बोले अब सर अब ये π/2 से पाई, यस, और ये कोई बोले तो ये बेटा -π/2 से 0, तो कुछ कटकटा के ये इसके बराबर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। अब इसको कोई बोले सर कैसे चेक करेंगे, तो इसको फिर tan इनवर्स में बदलो। इसको पहले लिखो पाई माइनस, है ना, इसको tan इनवर्स -7 लिख लो पहले तो, है ना, और इसको लिखो पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/9, जिसको tan इनवर्स 9 लिख दो। फिर इसको सिंप्लीफाई करोगे अपने आप ये उसके बराबर आ जाएगा, है ना। तो -8 आएगा तो -32/4 मेरे ख्याल से देख लीजिएगा आप, है ना। तो मेरे ख्याल से दिस इज डन। आगरा आना चाहिए। यस, आंसर इज ए, आगरा, है ना। अब मुझे लग रहा है कि ये शायद लास्ट ही सवाल होना चाहिए। हाँ, ये लास्ट सवाल है, देख लीजिए। तो फाइनल क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं गाइस, हम लोग फाइनल क्वेश्चन पे आ चुके हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। यहां पे पहली चीज हमें दिख रही है कि x -1 से 1 इसने खुद ही ने डिक्लेयर कर रखा है, ठीक है। और यहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर का मसला आ रहा है ना तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, बिना उसके काम नहीं बनेगा। तो मैं पहले इसको थोड़ा कुछ एज्यूम कर लेता हूं। देखो ना, ये दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं। तो x² + 1/3 को जैसे मैं t मान लेता हूं, तो भाई x² कितना आएगा, t - 1/3, ठीक है। और x² - 2/3 आएगा बॉस, दिस विल बिकम t - 1, है ना, t - 1। तो यानी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको जरा चेक करें। लेफ्ट हैंड साइड हो गया साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स, सॉरी साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t प्लस कॉस इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t - 1, ऐसा बन रहा है। आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी पता है कि इंटीजर को बाहर निकाला जा सकता है, मतलब दिस इज साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट t और प्लस कॉस इनवर्स, है ना, इसके ब्रैकेट में आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t - 1। अब देखो t का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या वैल्यूज लेगा उस पर सब डिपेंड करेगा। तो x -1 से 1 डाल दिया भाई, तो x² कहां से कहां तक होगा, तो मुझे लग रहा है कि यार x² हो जाएगा 0 से 1। और कोई पूछे सर x² + 1/3 कितना होगा, तो 1/3 ऐड कर लो, 1/3 से 4/3, ये है t, है ना, ये है t। तो कि t जो है x² + 1/3 ये इसके बीच में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो आपको पता है ना, दो पार्ट में टूटेगा फिर, है ना। तो t है 1/3 से 4/3, तो पहले हम t को लेते हैं 1/3 से 1, और दूसरे केस में हम t को लेंगे 1 से 4/3। क्लियर? पहले इस केस में सिंप्लीफाई करते हैं। तो जब t 1/3 से 1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर t 0 हो गया, और अगला वाला cos इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर t 0 है तो cos इनवर्स -1, sin इनवर्स 0 इज 0 एंड cos इनवर्स -1 इज पाई, सो दिस इज पाई, है ना। इसी तरीके से देखना, यहां t अगर 1 से 4/3 है तो देखना sin इनवर्स 1 और प्लस cos इनवर्स 0, क्योंकि ये 1 है, तो यानी ये π/2 प्लस π/2 लग रहा है मुझे, तो π/2 ही होगा नहीं तो, हाँ। तो बेटा चाहे इसमें देख लो चाहे इसमें देख लो, ये साइड पाई है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू फॉर ऑल x - 1 से 1 इज पाई। अब यहां मसला खराब हो रहा है ना, क्योंकि अगर ये साइड पाई है और ये x² है, तो कोई बोले दो रूट्स आ गए सर, नहीं भाई क्योंकि x - 1 से 1 है तो ये साइड 0 से 1 है,
है ना, जो x की वैल्यूज हैं उसके कोरोस्पॉन्डिंग ये साइड 0 से 1 है, और कोई बोल रहा है 0 से 1 वाली जो चीज है वो पाई के बराबर हो जाए, तो मुझे तो नहीं लग रहा है, तो हम लोग बोलेंगे इसका जो करेक्ट आंसर होगा 0, देयर इज नो सॉल्यूशन, है ना। अभी हमने देखा भी होगा शायद, इसका आंसर क्या था, बी, इसका आंसर क्या था, बी। तो मेरे ख्याल से ये चीज हम लोग आज यहाँ कंप्लीट कर रहे हैं, जो हमने पीवाईक्यू किया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, और आई होप आपको मजा आया होगा, है ना। आपने सॉल्यूशंस देखे होंगे, देखा होगा कि किस स्टेप पे क्या स्मार्ट अप्रोच हम अप्लाई कर सकते हैं व्हाइल सॉल्विंग, और अगर वो सब क्लिक हो जाती हैं चीजें, तो मेरा मानना है कि आप विद इन टाइम भी पेपर कर सकते हैं, है ना। तो पूरी मुस्तैदी से कीजिए, और हो सकता है इस बार जो है इतने कठिन नहीं सवाल आए, लेकिन फिर भी हमारा काम है कि पूरी ईमानदारी से अपने आप को समर्पित भावना से रखते हुए, एक संकल्प लेते हुए आगे बढ़ना, राइट। तो ऐसे ही और भी वीडियोस आगे आते रहेंगे, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लेते हैं, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सब लोग अपना खास ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल, गुड नाइट।